अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़्वतल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम वक़द सदक़्ता अंत या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरशी या हाशिमी व या सय्यदना या सय्यदना या सय्यदना या हबीबना या तबीबना या हबीबुल मुस्तफ़ा अल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लायक सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अरबाब इल्म व बसीरत, साहिबान अक्ल व दानिश, पर्दा नशी, ख़ातिन उम्मत, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तहनीयत व तशक्कुर पेश करना चाहूँगा हज़रत क़िबला शेख़ तरीक़त, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत सैयदुना अश-शेख़ बुल्ले शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह की बारगाह में, जिन्होंने आज की इस बज़म में मुझ तही दामन इल्म को मदऊ किया और बरतानिया में मुसलसल हमारे तहरीक के कारकुनान के साथ राब्ते में रहे और आज की इस बज़म में मुझे आप तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह जल्ला वाला हज़रत की मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आज की इस बज़म में जब हाज़िरी हुई तो मैं सुन रहा था, देख रहा था, अहबाब का जज्बा, आपकी मोहब्बत और कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदतों के गजरे निछावर किए जा रहे थे। कुरान करीम की तिलावत हो रही है। आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत, आपका ज़ौक़ देखकर जो मौजू मेरे जहन में था उसे कुछ बदलना पड़ा, क्योंकि यहाँ मिजाज वो नहीं है जो लेकर मैं आया था। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में एथीज़म का रद्द, इल्हाद का रद्द, फितना इल्हाद का रद्द, मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट के एतराज़ात का रद्द, फिर दौर हाज़िर के फितनों के हवाले से चंद बातें मेरे जहन में थी। लेकिन यहाँ आकर देखा तो शिकारे माह करूँ या तलब आफताब करूँ, शिकारे माह करूँ या तलब आफताब करूँ, मैं किसका तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। सुभान अल्लाह। पीर साहब, कहाँ से आगाज़ किया जाए? वाह वाह वाह। ये फिर अता करें क़िबला। हाँ जी। शिकारे माह करूँ या तलब आफताब करूँ, मैं किसका तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। और अच्छा जी, वो याद कर लेंगे, मेरी तकरीर भी ख़त्म हो जाएगी, वो उसे चलाएंगे, पूरी दुनिया में फैलाएंगे। मुझे, मेरे लिए भी कुछ रहने दें, उन्हें असबर हो जाएगा। शिकारे माह करूँ या तलब आफताब करूँ, मैं किसका तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ। और जनाबे नकीब महफिल ने तो बहुत कुछ मेरे हवाले से कहा और फिर लफ्ज़ मुबालगा का इस्तेमाल भी किया, फिर उसका रद्द भी किया। अगर उस इस्तेमाल को आप जारी रखते तो मुनासिब रहता। यकीनन मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुअर्रा हूँ हुनर से, मैं सरापा ऐब हूँ अकबर। मुअर्रा हूँ हुनर से, मैं सरापा ऐब हूँ अकबर। इनायत है अहिब्बा की अगर अच्छा समझते हैं। न ख़रीदार का हिस्सा हूँ न हक बाए का, मैं वो दाना हूँ जो गिर जाए कफ़े मेज़ां से। अच्छा, उर्दू अशार अगर अहबाब को समझ ना आते हूँ तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि पित्तल सोने नाल न रलदा, सुरमे नाल न कोले, कावां दी की जा मोहम्मद जिस था बुलबुल बोले। सुभान अल्लाह। जहाँ बागे मदीना की हंसी बुलबुलें अपने अंदाज़े दिलबराना में कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुभान अल्लाह अक़ीदतों के गजरे निछावर करती हूँ, वहाँ मुझ कव्वे की काहें कोई मना नहीं रखती। यह आपका अपनापन है, आपकी मोहब्बत है और क़िबला पीर सैयद बुल्ले शाह साहिब हाफ़िज़हुल्लाह की शफ़क़त है, मोहब्बत है, मेहरबानी है। और हकीकतन जब से उनसे बात हुई है, उनकी ज़ात में आजिज़ी, इनकिसारी, फ़रोतनी देखकर
मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जहाँ को नाज है हस्ती पे अपनी, जहाँ को नाज है हस्ती पे अपनी, मैं अपनी नेस्ती पे मर रहा हूँ। जहाँ को नाज है हस्ती पे अपनी, बहुत अच्छा है। मैं अपनी नेस्ती पे मर रहा हूँ। मिला है जब से लुत्फ़े खाक सारी, तनज़्ज़ुल में तरक्की कर रहा हूँ। ये भी एक तरक्की का मकाम होता है जब अल्लाहु इंसान अकबर कबीरा, अल्लाह। तरक्की करता है, इर्तिका की मनाजिल तनज़्ज़ुल में तय किया करता है। अल्लाह जल्ला वाला हम सबको ऐसी ही आजी अता फरमाए, ऐसी इनकिसारी अता फरमाए। कुरान करीम की जिस आया मुबारका को सरनामा सुखन की हैसियत से तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ। खल्ला के कायनात इरशाद फरमाता है, इत्तिबा का हुक्म इरशाद फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत का हुक्म भी है। चूँकि जब मैं आया तो इन्होंने बताया कि रबीउन नूर, रबीउल अव्वल शरीफ के गालिबन आखिरी अयाम है, आखिरी रात है आज, और फिर रबीउल सानी की इब्तिदा है। तो मैं सोच रहा था कुरान करीम की इस आया की रोशनी में कुछ शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान हो जाए, कुछ शान औलिया भी बयान हो जाए। इत्तिबा और इताअत दोनों का हुक्म है। इताअत कहते हैं किसी का हुक्म सुनना, किसी का कौल सुनना और सुनकर उस पर अमल करना, किसी के हुक्म की पैरवी को इताअत कहते हैं। इत्तिबा कहते हैं किसी की अदाओं को देखकर अदाओं को अपना लेना, ये इत्तिबा है। अब अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस की किताबों में मौजूद हैं, जमा हैं। अगर कोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना चाहता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल का मुताला करेगा। कहाँ तलाश करेगा? सही बुखारी की तिलावत करेगा, सही मुस्लिम पढ़ेगा, तिरमिज़ी पढ़ेगा, सुनन अन-नसाई पढ़ेगा, सुनन इब्न माजा पढ़ेगा, मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ेगा, मुअत्ता इमाम मोहम्मद पढ़ेगा। हदीस की किताबों में अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, महफूज हैं। लेकिन हदीस की किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं का जिक्र तो है, लेकिन औराक़े किताब में अदाएँ जमा नहीं हो सकती। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अदाओं का जिक्र तो है, हुजूर की मुस्कुराहट का जिक्र है, लेकिन किताब के औराक में मुस्कुराहट नज़र नहीं आती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का जिक्र है, लेकिन किसी किताब में, किताब के औराक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल नज़र नहीं आता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर तबस्सुम की खिलखिलाहट का जिक्र तो है, लेकिन तबस्सुम का किताब के औराक में नज़र आना ये मुमकिन नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, इताअत का तरीका तो हम सीख चुके कि अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनकी पैरवी की जाए, अहकाम पर अमल किया जाए तो इताअत हो जाएगी। अब इत्तिबा कैसे करें? इत्तिबा का तरीका क्या है? क्योंकि औराक में हुजूर की मुस्कुराहट, हुजूर की अदाएँ नज़र तो नहीं आती, तो इत्तिबा के लिए जिसकी इत्तिबा की जा रही है उसको देखना ज़रूरी है, उसकी ज़ियारत ज़रूरी है, वगरना इत्तिबा कैसे होगी? कामिल इत्तिबा, कामिल इत्तिबा का एक ही तरीका है कि उनकी अदाओं को देख लिया जाए। अब अल्लाह ने हुक्म फरमाया है इताअत भी करनी है, इत्तिबा भी करनी है, तो इताअत के लिए तरीका ये है, अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहद्दिसीन की किताबों में तलाश किया जाए, अमल किया जाए तो इताअत हो जाएगी। लेकिन इत्तिबा कैसे करें? हमने हुजूर को देखा नहीं तो कहा इत्तिबा का तरीका ये है कि उन्हें देख लो जिन्होंने हुजूर को देखा है, जिसने उन्हें देखा है तुम उनको देख लो, ये इत्तिबा का तरीका है। जिसने हुजूर की अदाओं को देखा है, ये दो तरीके हैं शयूख के, औलिया के। एक वो शयूख हैं जो अपने शेख के हाथ पर बैत करते हैं, अपने शेख की अदाओं को देखते हैं, उनके शेख फिर उनके शेख की अदाओं को देखते हैं। यह सनद मुत्तसिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है। एक मुरीद अपने शेख की अदाओं को देखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है और इत्तिबा कर लेता है। और दूसरा तरीका यह है कि शेख कामिल अपनी निगाह से इंसान को तज़किया के मराहिल तय कराने के बाद, दिल को पाकीज़ा करने के बाद, दिल के बंद दरवाज़ों को खोल देता है और अपनी निगाह से कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा देता है। ये दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अपने शेख को देखकर उसके शेख की
ज़ियारत की जाए, फिर उसके शेख की ज़ियारत की जाए, यूँ फिर ये सिलसिला सल्फ़ुस सालिहीन तक पहुँचता है, अतबाउ ताबईन तक पहुँचता है, फिर ताबईन तक पहुँचता है, फिर सहाबा तक पहुँचता है, और सहाबा के ज़रिए फिर हम कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हैं। लेकिन आगाज़ कहाँ से होता है? मुर्शिद कामिल की ज़ियारत से। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है कि मुर्शिद कामिल कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करा देता है। दो तरीके हैं। हाँ? और ये मुर्शिद देखता है कि मुरीद के दिल की हालत क्या है, किसी को किताबों के ज़रिए से और किसी को बराह रास्त मुशाहदा करा के। रिंद के ज़र्फ़ पे साकी की नज़र रहती है। हाँ, रिंद के ज़र्फ़ पे साकी की नज़र रहती है, इसे चुल्लू से पिला दे उसे पैमाने से। निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे, जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे। यानी हर मिजाज के लोग होते हैं। कुछ कोई किताबों को पढ़ना चाहता है, हाँ, कोई किताबों के ज़रिए हुजूर का दीदार करना चाहता है, और कोई कहता है कि मुर्शिद मेरा ताल्लुक़ तो बलीदुन्नास में भी नहीं होता, मैं तो ऐसा शख्स हूँ ना अकल रखता हूँ ना फ़हम रखता हूँ ना किताबों को समझता हूँ, मेरा हाफजा कमज़ोर है, मेरा फ़हम नहीं है, इदराक नहीं है, शऊर नहीं है, मैं तो हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो किसी को तो किताबों के ज़रिए, और किसी को अपना जलवा दिखा के, और किसी को बरह रास्त हुजूर का जलवा दिखा के, और कोई कहता है कि मैं इल्म भी पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता, तो उसके दिल पर वली ऐसी निगाह डालता है गोया के कहता है किताबें नहीं पढ़ सकता तो ना पढ़, चक घूंघट शर्म हिजाबानू, चक घूंघट शर्म हिजाबानू, छड़ दर्स ते फूक किताबानू, इते कम नहीं पढ़न पढ़ावन दा, सिख जज कोई यार बनावन दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने हुजूर शहंशाह विलायत। तो ये दो उसूल हैं, दो तरीक़ हैं, दो असालीब हैं इत्तिबा के लिए। अब देखिए कुरान करीम में अल्लाह जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया इत्तिबा भी करनी है और इताअत भी करनी है। अब क़यामत तक इत्तिबा का सिलसिला भी जारी रहेगा और इताअत का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब इताअत का तरीका क्या है? मुहद्दिसीन की किताबों के ज़रिए अल्लाह जल्ल वाला ने अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज कर लिया है। अक़वाले मुस्तफ़ा तलाश करने हैं तो मुहद्दिसीन की किताबों में तलाश करेंगे। अब अफ़आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की अदाएँ कहाँ देखेंगे, उन्हें कहाँ तलाश करेंगे? यानी मुहद्दिसीन की किताबों में अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हैं, और औलिया की अदाओं में, औलिया के किरदार में आमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हैं। और इन दोनों का क़यामत तक रहना ज़रूरी है। क्यों? देखिए अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब अल्लाह जल्ल वाला आपको लोगों से महफूज रखेगा। अब एक उसूल है, कायदा है, अल इब्रतु बिउमूमि लफ्ज़ि ला बिखुसूसी सबब। आयात कुरानिया के हवाले से जो अहले इल्म मुफ्तियान किराम जो दरसियात से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि एतबार अल्फाज के उमूम का होता है, ख़ास असबाब का नहीं होता। शान नुज़ूल का हर वक्त एतबार नहीं होता, क्योंकि शान नुज़ूल ज़न्नी है और कुरान करीम का उमूम क़ती है, और ज़न्नी के ज़रिए से क़ती को बातिल नहीं किया जा सकता। अब शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान रहते। ज़ाहिरी तौर पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए रहते। लेकिन एक वक्त आया, अल्लाह जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया कि अब ज़रूरत नहीं है। अल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब आपका रब आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा, लोगों के हमलों से महफूज रखेगा। तो अब हिफाजत की जितनी सूरतें हैं, आयत का उमूम बता रहा है कि हिफाजत की जितनी सूरतें हैं वो इस उमूम के अफराद में शामिल है। आप समझ रहे हैं ये लुग़त? यानी हिफाजत की जितनी सूरतें हम तसव्वुर कर सकते हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। यानी फ़कत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की हिफाजत नहीं होगी, फ़कत अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं होगी, फ़कत आमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं होगी। हुजूर की हर अदा क़यामत तक महफूज रहेगी। यानी आप समझ रहे हैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? हर अदा महफूज रहेगी, फ़कत अक़वाल की हिफाजत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उमूम है। अल इब्रतु बिउमूमि लफ्ज़ वला बिखुसूसी सबब। मुअतबर अल्फाज का उमूम होता है, ख़ास असबाब
अगर अल्फाज के उमूम की कंट्रडिक्शन में आए, तजाद में आए, जिद में आए, तो ख़ास अहबाब को रद्द कर दिया जाता है और उमूम कायम रहता है, उमूम कतई होता है। तो कतई उमूम को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमा रहा है, महबूब आपकी हर अदा को महफूज रखा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में क्या तनावुल फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कहाँ तशरीफ़ ले गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट को भी महफूज रखा गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के हुस्न को भी महफूज रखा गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलम नशरह के सीने को भी महफूज रखा गया, माज़ाक के सुर्ख डोरों के हुस्न को भी महफूज रखा गया, हुजूर की हर अदा को महफूज रखा गया। क्यों अदा को महफूज रखा गया? ताकि इताअत भी हो सके, इत्तिबा भी हो सके, इताअत भी हो सके और इत्तिबा भी हो सके। अब दुनिया के मुस्तशरिकीन हूँ, ओरिएंटलिस्ट हूँ, इल्म हदीस के मुनकिरीन हूँ, यहूद नसारा हूँ, एथियस्ट हूँ, वो एड़ी चोटी का जोर लगा लें कि हमने इल्म हदीस को ख़त्म करना है। इल्म हदीस के ख़िलाफ़ कितने कितने बड़े फितने फैले पूरी दुनिया में, लेकिन इल्म हदीस आज दिन तक महफूज है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब तेरे अक़वाल महफूज रहेंगे, महबूब तेरे अक़वाल महफूज रहेंगे। लेकिन फ़कत अक़वाल ही महफूज नहीं रहेंगे, अफ़आल भी महफूज रहेंगे, आमाल भी महफूज रहेंगे। अब आमाल की हिफाजत का एहतमाम कैसे हुआ? कहा आमाल महफूज रहेंगे औलिया की अदाओं के ज़रिए से। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि जिस तरह हदीस के इल्म को दुनिया में कोई मिटा नहीं सकता, दुनिया में कोई शख्स जितना भी बड़ा आलिम हो, मुहक्किक हो, मुस्तशरिक हो, अगर यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, काफिर हो या नाम नेहाद मुस्लिम हो, वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले, रब्बे काबा की कसम, दुनिया की कोई ताकत हदीस का इल्म मिटा नहीं सकती। जिस तरह दुनिया की कोई ताकत हदीस का इल्म मिटा नहीं सकती, हदीस के इल्म के जरिए अक़वाले मुस्तफ़ा की हिफाजत की जमानत कुरान देता है और औलिया की अदाओं के जरिए आमाले मुस्तफ़ा के हिफाजत की जमानत कुरान देता है। मैं कहता हूँ जिस तरह दुनिया की कोई ताकत अक़वाले मुस्तफ़ा को नहीं मिटा सकती, इसी तरह आमाले मुस्तफ़ा को नहीं मिटा सकती। अगर आमाले मुस्तफ़ा को नहीं मिटा सकती तो पता चला जिस तरह हदीस का इल्म क़यामत तक जारी रहेगा, औलिया की शानें भी क़यामत तक जारी रहेगी। कोई औलिया को मिटा नहीं सकता। लफ्ज़े उम्मी पर भी आती है। ये मेरे कुछ दोस्त मोबाइल पे रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, आप प्लीज़ रहने दीजिए। लाइव लेक्चर सुनिए किबला का और उसे सीनों में महफूज कीजिए, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग्स ना कीजिए, सुनिए, तवज्जो से सुनिए। तो अक़वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हमें अहले इल्म के पास जाना है, मुहद्दिसीन के पास जाना है, शयूख़ हदीस के पास जाना है, उनकी बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस दे करना है और आमाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को देखने के लिए मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होना है। तो मुहद्दिसीन के पास जाओ, सूफिया के पास जाओ, और अगर फ़यूज़ के दोनों चश्मे किसी एक बारगाह में हासिल करना चाहते हो, किसी एक बारगाह से हासिल करना चाहते हो, यानी अक़वाले मुस्तफ़ा भी मिल जाएं, आमाले मुस्तफ़ा भी मिल जाएं, तो फिर अक़वाले मुस्तफ़ा के लिए अहमद अली शाह के पास जाओ और आमाले मुस्तफ़ा के लिए शहंशाह विलायत की बारगाह में हाजिर हो जाओ, ताकि दोनों चश्मे मिल जाएं। ये वो एक बारगाह है जहाँ से दोनों फ़यूज़ के चश्मे जारी होते हैं, दोनों फ़यूज़ मिलते हैं। और फिर ये वो बारगाह है, थोड़ी देर पहले हज़रत फरमा रहे थे तो हज़रत की बातों से ही इसको अख़ज़ किया है कि ये मिलाने वाली बारगाह है, क्योंकि जिसके ज़रिए आप कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे, जो वसीला बनेगा, ये भी तो ज़रिए है ना कि जो वसीला बन रहा है वो भी हुजूरी वाला हो, क्योंकि दिखाएगा वही जो खुद देखने वाला है। जिसे खुद नज़र ना आए वो क्या दिखाएगा? जो खुद देखने वाला हो, और देखने वाला भी वो हो जो फ़कत मुद्दई ना हो देखने का। ऐसे भी होते हैं जो दावेदार होते हैं, झूठे दावेदार होते हैं कि हमने देखा है। अच्छा, एक तरीका ये है जानने का कि हकीकतन देखा है या नहीं। एक तरीका ये है कि देखने वालों के अक़वाल में तज़ाद नहीं होगा।
तारुज नहीं होगा, कंट्रडिक्शन नहीं होगी। यानी हम देखते हैं कि बहुत सारे देखने के दावे करते हैं, हमने देखा है, वो हनफी फिक को फॉलो भी करते हैं, खुद को मातुरीदी कहेंगे या अशारी कहेंगे, लेकिन क्या वजह है कि देखने के दावे के बाद फिर नज़रियात में, एतकादात में, उनके उसूलों में इस कदर कंट्रडिक्शन है। कोई कहता है ज़िंदा हैं, कोई कहता है नहीं अभी भी ज़िंदा नहीं है। यानी एक ही दावा, हर एक का शेख कह रहा है मैंने देखा, एक कह रहा है मैं हयाती हूँ, एक कह रहा है मैं ममाती हूँ। भाई अगर देखा है तो तारुज नहीं हो सकता, कंट्रडिक्शन नहीं हो सकती। हमारे देखने वालों को देखो ज़रा, हमारे देखने वालों को देखो, कौन है जो हमारे यहाँ देखते हैं ना, उनके मुशाहदात में तारुज नहीं है, कंट्रडिक्शन नहीं है। ना मुशाहदात में कंट्रडिक्शन है, ना उनके फतवों में तारुज है, ना उनके कलाम में तारुज है, ना उनके नातिया कलाम में तारुज है। तारुज आपको नजर ही नहीं आएगा। हाँ, आप खुद देख लें, एक देखने वाला बरेली में है, हाँ, और एक देखने वाला गोलड़ा शरीफ में है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। एक देखने वाला गोलड़े शरीफ में है और एक देखने वाला बरेली शरीफ में है। एक तरफ जमात अली है, एक तरफ सैयद विलायत शाह साहब हैं। ये सारे देखने वाले हैं। कहीं नक्शबंदी में खाना है, कहीं चिश्ती में खाना है, और ये तो नक्शबंदी भी है और चारों सिलसिलों में इन्हें इजाज़त भी है। यहाँ कादरियत भी है, नक्शबंदियत भी है, चिश्तियत भी है, सरवर्दियत भी है। और जहाँ सबका मजमुआ पाया जाए तो हम ये भी देखेंगे ना कि सारे दावा कर रहे हैं हमने देखा, तो क्या जिसने देखा उनके नज़रियात में इख्तिलाफ है या नहीं है? अगर इख्तिलाफ है अकायद में, उसूल में, तो पता चला देखा नहीं। और अगर देखा है तो तारुज नहीं। जो अहमद रजा ने देखा वही मेहर अली ने देखा। और ये जो देखने वाले होते हैं ना, याद रखें उनके अकायद में कभी इख्तिलाफ नहीं होता। उसूल में, फ़िक़ही मसाइल में हो सकता है, फ़रू में इख्तिलाफ हो सकता है, क्योंकि फ़रू में हक वाहिद नहीं होता, मुतअद्दिद होता है। तअद्दुद फ़रू में हो सकता है, फ़रूई मसाइल में, सब्सिडरी इश्यूज़ में, फ़िक़ह मैटर्स में, लेकिन एतिक़ाद में, उसूल में हक वाहिद होता है, एक ही होता है। तो हम देखते हैं कि सबके नज़रियात एक हैं। ये सनद मुत्तसिल देख लें, शेख को देखें, उनके शेख को देखें, उनके शेख को देखें, उनको शेख को देखें, सारे शयूख में जो नज़रिया है वो तमाम में एक है, किसी में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। अकायद तो अकायद, उनके कलाम को देख लें, कलाम की सनातों को देख लें। बरेली वाले ने देखा तो क्या कहा? कहा लम यअति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन। मैंने कहा ना कि मैंने मौजू इसीलिए बदला है आपका मिजाज देख के। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अक्सर यहाँ पाकिस्तान में आकर कहता भी हूँ कि मेरी उर्दू मेरी पहली ज़ुबान नहीं है, ना ही पंजाबी मेरी पहली ज़ुबान है। यानी जिस ज़ुबान में मैंने इल्म पढ़ा इब्तदाई, ना ही अरबी पहली ज़ुबान है, वो इंग्लिश है। तो जितने भी मेरे लेक्चर्स वहाँ पर तफसीरुल कुरान के हवाले से होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। तो आपकी तबीयतों की ज़ियाफ़त के लिए, आपका मिजाज देखकर, आपके लबों पर मुस्कुराहट देखकर कि आप इस किस्म की गुफ्तगू, मोहब्बत वाली गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह इस तरफ आ रहा हूँ, इसीलिए कुछ मौजू को बदला है। तो देखिए, बरेली का कलंदर जब देखता है, हुजूर को देखता है, तो वो क्या कहता है? वो कहता है लम यअति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे तो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतम है, गैसुए पाक है अबरे करम, है गैसुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। ये किसने कहा? ये बरेली वाले ने कहा, जो बरेली में बैठकर देख रहा है। देखने के बाद कहता है लम यअति नज़ीरु कफ़ी नज़रिन मिसले तु नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे तो सरा जाना, अनफियत शिन व सखा का अतम है, गैसुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अल कल्बु शजिन वल हम्मु शुजू, दिलजार चुना जाज़ेर चुनू, अल कल्बु शजिन वल हम्मु शुजुन, अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लूलू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों।
अकायद में हम आहंगी देखें, नज़रियात में हम आहंगी देखें, और फिर कलाम में हम आहंगी देखें। बरेली वाला क्या कह रहा है? वो कह रहा है अल कल्बु शजिन वल हम्मु शजू, दिलजार चुना जहाँ ज़ेर चुनू। और फिर गोलने वाला क्या कह रहा है? कहा आज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाया क्यों जड़ियां। और फिर देखें, फिर बरेली वाला कहता है, बरेली वाला यूं गोया होता है, वो कहता है एक तो कहा अल कल्बु शजिन वल हम्मु शजू। अब जो उलमा तर्जमा समझते हैं वो जानते हैं कि क्यों मैंने इस शेर का यहाँ इंतखाब किया कि आज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़ियां। और फिर जब बरेली के कलंदर ने आका का हुस्न बयान किया, आका की जुल्फें बयान की, आका की आंखों का हुस्न बयान किया, तो कहा खत हाले माँ जुल्फ अबरे अजल, खत हाले माँ जुल्फ अबरे अजल। और उधर फिर गोलने वाला कहता है मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी ये, मखमूर अकीर मदबरी। बरेली वाले ने क्या कहा और फिर गोलने वाले ने क्या कहा? बरेली वाला कहता है लकबदरुन फिल वजहिल अजमल, लकबदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हालाए माँ जुल्फ अबरे अजल, लकबदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हालाए माँ जुल्फ अबरे अजल, मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, मखमूर अकीहिन मदबरी। फिर बरेली वाला क्या कहता है? बरेली वाला कहता है आला हजरत फाजले बरेली कहते हैं बस खामाए खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, बस खामाए खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। तर्जमे पर गौर की करते चले जाएं, मैं वजाहत नहीं करता, तफसील में नहीं जाता, अहले इल्म समझ रहे हैं। बस खामाए खामे नवाए रजा, सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, बस खामे खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख किया किथे जा। उस्ताद देखें, दोनों ने देखा है ना, अंदाज देखें, तेवर देखें, कलाम में हम आंकी देखें। और फिर कुछ ऐसे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। कहा इस कदर हम आंगी, नजरियात में, एतकादात में, काम में इस कदर हम आंगी हो ना हो। अब नक्शबंदियों को चिश्तियों से लड़ाने वाले, चिश्तियों को कादरियों से लड़ाने वाले, गोलड़वियों को रिजवियों से लड़ाने वाले, ऐसे भी तो होते हैं ना। ये शरीर तबका हर दौर में मौजूद होता है। तो किसी ने ये कह दिया हो ना हो मेहरे अली ने अहमद रज़ा की नकल की है, ये आपस में मिले होंगे, अहमद रज़ा की नकल की है, मुमकिन है ये मुलाकात साबित हो या ना हो, ये तो और बात है कि हुई या नहीं हुई। तो एक तबका ये कहेगा कि मुमकिन है पीर मेहर इशाल रहमान ने मुहद्दिस बरेली की नकल की, गोलड़े वाले ने बरेली वाले को देखा, किसी ने कहा नहीं नहीं अहमद रिजा ने पीर मेहर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की नकल की होगी। कलाम में इस कदर मांगी है हो ना हो। किसी ने कहा बरेली वाले ने गोलड़े वाले को देखा, किसी ने कहा गोलड़े वाले ने बरेली वाले को देखा होगा। मैंने कहा अकल के अंधे अकल के नाखून ले, तुम्हारे देखते नहीं इसलिए इस कदर तारुज है। कहते हो फुला ने फुला की नकल की, हमारे मुशादे वाले हैं, हमारे अहले नजर हैं, हमारे देखने वाले हैं। मत कहो बरेली वाले ने गोलने वाले को देखा, और ये भी ना कहो वो गोलने वाले ने बरेली वाले को देखा, बल्कि यूं क्यों नहीं कहते दोनों मुजद्दिदीन ने मदीने वाले को देखा है। हमारे देखने वाले यूं कहो कि दोनों मुजद्दिदीन हकीकतन देखने वाले हैं। इन्होंने कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, इसीलिए दोनों ने एक ही को देखा है, एक ही को देखा है। इसीलिए अकायद में हम आहंगी है, उसूल में इत्तेहाद है, और यही उसूल का वो इत्तेहाद है मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में अगर एथीज़म का रद्द हो रहा है, अगर इल्हाद के फितने का रद्द हो रहा है,
अगर आज यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमारी डिबेट्स हो रही है गैर मुस्लिमों से, और हम बड़े वसूख और यकीन के साथ इस्लाम का खूबसूरत चेहरा उनके सामने पेश करते हैं और वो कबूल कर लेते हैं, उनका एक बहुत बड़ा इतराज़ ये होता है कि तुम्हारे दावा करते हैं कि तुम्हारे कुरान में कोई कंट्रडिक्शन नहीं, कोई तारुज़ नहीं, एतकाद में कोई तारुज़ नहीं, लेकिन इस कदर कंट्रडिक्शन नज़र क्यों आती है? हम कहते हैं वो कंट्रडिक्शन हमारे अकायद में नहीं है, वो किसी और के अकायद पर तुम एतराज़ कर रहे हो। लेकिन अलमिया ये है कि ये वो लोग हैं जिनके पैगामात आज मीडिया पर नशर हो रहे हैं। गैर मुस्लिम एथियस्ट इनके अकायद को देखकर इस्लाम पर अंगुश्त तनकीद उठाता है, इनके नज़रियात को देखकर इस्लाम पर तनकीद करता है। अहलुसुन्नती वल जमात के जितने भी मुजमा अलैह अकीदे हैं, अकायद हैं, उनमें कोई तारुज़ नहीं है, उनमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। और जो ये हम कहते हैं कि औलिया अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जब इल्तिजा करते हैं और अपने मुरीद सादिक को हुजूर का दीदार कराते हैं, तो हमने कब ये दावा किया कि हर वली में ये इस्तेदाद है? हम ये दावा नहीं करते। ये कहा जाता है ना कि अगर जिस तरह आज का एथियस्ट हमसे कहता है, वो कहता है कि अगर अल्लाह है तो फ़लस्तीन को आज़ाद क्यों नहीं कराता? अगर अल्लाह का वजूद है तो उन एथियस्ट को हम क्या जवाब देते हैं? हम कहते हैं हम अल्लाह के वजूद को भी मानते हैं और अल्लाह की हिकमतों को भी मानते हैं। हम वहाँ के एथियस्ट को ये जवाब देते हैं, वो मुतमईन हो जाते हैं। हम लॉजिकल एविडेंसेस पेश करते हैं, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अचानक यहाँ की कुछ आवाज़ें अमेरिका में पहुँचती हैं, बरतानिया में पहुँचती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहुँचती हैं, और कहा जाता है कि अगर अब्दुल कादिर जिलानी मदद कर सकता है तो जब बगदाद पर हमला हुआ तो मदद क्यों नहीं की? जो खुद को ना बचा सका तुम्हें क्या बचाएगा? अब उसका जवाब हम क्या देंगे? हम कहेंगे ये नज़रिया तुम्हें मिला कहाँ से? बड़ी रौनत, बड़े तकब्बुर से कहा जाता है ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये बाबे इनकी औकात क्या है? ये मदद नहीं कर सकते, ये खुद को नहीं बचा सकते, तो तुम्हें क्या बचाएंगे? तो हम कहते हैं तुम्हारे पाकिस्तान में उठने वाली ये आवाज़ें जब वहाँ के एथियस्ट तक पहुँचती हैं तो वो हमें कहते हैं क्या तुम बाबू के हवाले से पाकिस्तान से ये आवाज़ नहीं उठी कि ये बाबे मदद नहीं कर सकते? वहाँ पर ये नैरेटिव आम क्यों हो चुका है? ये बयानिया आम क्यों हो चुका है? वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नौजवान इस ज़हनी इर्तिबाक और खलिश का शिकार क्यों हो चुके हैं? और वो अब तो तस्लीम कर रहे हैं कि बाबे मदद नहीं कर सकते, इनके पास जाने की ज़रूरत क्या है? तो हम कहते हैं वही हिकमतें जो तुम्हारे रद्द में हम बयान करते थे वजूद बारी ताला के हवाले से, वही हिकमतें तो इन औलिया के हवाले से। हमने कब दावा किया है कि अल्लाह के वली अल्लाह की हिकमत के खिलाफ और अल्लाह के इज़्न के खिलाफ मदद करेंगे? हमने ये दावा ही नहीं किया। हम कहते हैं अल्लाह का वली कभी भी अल्लाह की हिकमतों और अल्लाह के इज़्न के खिलाफ कोई दुआ भी नहीं करता। ये हमारा एतकाद है, ये हमारा नज़रिया है। लेकिन जब वहाँ का ओरिएंटलिस्ट, जब वहाँ का एथियस्ट हमें कहता है कि अल्लाह के वजूद की दलील क्या है, अगर है तो मदद क्यों नहीं करता, तो हमारा जवाब क्या होता है? हम अल्लाह के वजूद को भी मानते हैं, उसकी हिकमतों को भी मानते हैं। और अगर कोई कहे कि औलिया मदद नहीं करते, हम कहते हैं हम वो औलिया के तसर्रुफात को भी मानते हैं और उनकी हिकमतों को भी मानते हैं। अल्लाह के वली के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, ये नहीं कि हर वली मुशाहदा करा सकता है। अहले तसव्वुफ कहते हैं कि 4 दर्जात हैं औलिया के। एक वो वली होता है जिसे अपनी विलायत का इल्म ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि मैं वली हूं, उसे भी इल्म नहीं होता और दुनिया को भी इल्म नहीं होता। वली को खुद भी इल्म नहीं होता मैं वली हूं, और जो उसके ज़माने में लोग होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि वो वली है। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ये वो महफूज लोग होते हैं, अल्लाह जल्ल वाला इनको उस मकाम पर फायज करता है कि इनकी विलायत कायम रहती है। वो इसलिए क्योंकि जिसको अपनी विलायत का इल्म हो वो बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में मुब्तला हो जाता है, कि जिसे अपनी विलायत का इल्म ही ना हो उसमें फिर तकब्बुर पैदा नहीं होता, रऊनत पैदा नहीं होती, दिखलावा वो नहीं करता, ऑस्टेंटेशन का शिकार नहीं होता कि मैं कुछ हूँ। दूसरा दर्जा वो है कि जिसे अपनी विलायत का इल्म नहीं होता लेकिन अल्लाह जल्ल वाला लोगों को बता देता है ये अल्लाह का वली है। फिर लोग उसकी बारगाह में जाते हैं, वो कहते हैं आप हमारी तरबियत करें। वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ किसी और के पास जाओ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये दूसरा मकाम है।
एक तो वो है कि जिसे खुद भी नहीं पता, लोगों को भी नहीं पता। दूसरा वो है जिसे खुद नहीं पता लेकिन लोगों को इल्म होता है कि अल्लाह का वली है। तीसरा वो है जिसे खुद इल्म होता है कि वो अल्लाह का वली है लेकिन लोगों को पता नहीं। और चौथा वो है जिसे खुद भी इल्म होता है और अल्लाह जल्ला वाला मखलूक को भी इल्म दे देता है। फिर सैयदना जिब्रील से ऐलान फरमाता है, ए जिब्रील मुझे इससे प्यार हो गया है, अब तुम भी इससे प्यार करो और अल्लाह की मखलूक को बता दो कि अल्लाह को इससे प्यार है, अब सारी मखलूक इससे प्यार करे। ये मुख्तलिफ मरातिब हैं, ये मुख्तलिफ दर्जात हैं औलिया के। हर वली का फिर अपना तसर्रुफ का मकाम है। कोई साले है, कोई वली है, कोई नजीब है, कोई कुतब है, कोई नकीब है, कोई अब्दाल है, कोई गौस है। हर एक का अपना अपना मकाम है। हम हर वली के हवाले से इन तमाम करामात का एतकाद नहीं रखते। आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि अगर औलिया के तसर्रुफात को मानते हो तो जब पुकारते हो तो मदद नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो कुव्वत ही नहीं रखते। तो यही तो एतराज़ एथियस्ट का है। मुल्हिद यही कहता है अगर अल्लाह को पुकारते हो तो जब मदद नहीं करता तो उसके वजूद को क्यों मानते हो? तो हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब यह है कि हम अल्लाह के वजूद को भी मानते हैं, उसकी हिकमतों को भी मानते हैं। अगर वो मदद नहीं करता तो उसका उस वक्त हमारे मदद न करना हमारे हक में बेहतर है। यही हमारा एतकाद है। लेकिन अफसोस, मुझे बहुत दुख होता है जब पाकिस्तान से ये आवाज़ें बुलंद होती हैं और फिर वहाँ यूके में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग हमसे सवाल करते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लोगों का एतकाद है, ये हमारा एतकाद नहीं है। हम औलिया को मानते हैं, औलिया के तसर्रुफात को मानते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि कोई वली ये ताकत रखता है अलियाज़ु बिल्लाह कि वो अल्लाह की हिकमत के ख़िलाफ़ कोई अमल करे। अल्लाह की हिकमत के ख़िलाफ़ अमल नहीं करेगा। इस एतकाद को पुख्ता कर लें, इसको समझ लें। अब इत्तिबा और इताअत के हवाले से एक और बात आपके गोश गुजार करता हूँ कि इत्तिबा करने के लिए, इताअत करने के लिए ये तो जानना ज़रूरी है ना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम क्या है। अगर हम हुज़ूर की इताअत करना चाहते हैं, हुज़ूर की इत्तिबा करना चाहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को समझना भी ज़रूरी है। इब्न हजर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा के मजमे में इरशाद फरमाया, हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास, ए मेरे सहाबा, ए मेरे अहले बैत, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे आप प्यार करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें प्यारी हैं। पहली चीज़ क्या है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, खुशबू से प्यार है, इतर से प्यार है। दूसरी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ौजा की तरफ मैलान से प्यार है। और इसकी एक वजाहत यह है, औरतों की हुकूक की अदायगी से प्यार है। अब तमाम तहजीबों का मुताला करें, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो, ग्रीक सिविलाइजेशन हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो, अफलातून जैसा बंदा औरत के हकूक़ के हवाले से ये कहता है कि औरत अज किस्म इंसान ही नहीं है, ये तो मर्दों की खिदमत के लिए पैदा की गई है। हर सिविलाइजेशन, पास्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन का आप मुताला करें और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करें। वो बच्चियां जिनको जिंदा दरगोर किया जाता था, वो लोग जो अपनी माओं को मंडियों में बेच देते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसी औरत के कदमों में जन्नत है, इसके पाँव में जन्नत है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु औरतों को हुकूक दिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनकी हुकूक की अदायगी से मुझे प्यार है। और फिर कौन है इनके वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीसरी कौन सी प्यारी चीज़ है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, आंखों की ठंडक है। और इसीलिए अल्लाह जल्ल वाला ने नमाज का एहतमाम ही ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया में हर वक्त कोई लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता, कोई सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता, कोई मिली सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता जब दुनिया में कोई नमाज ना पढ़ रहा। अगर अमेरिका में फजर का वक्त है, ख़त्म होता है, तो कनाडा में शुरू हो जाता है, कनाडा में ख़त्म होता है तो कहीं और शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में नमाज का वक्त ख़त्म होता है, हिंदुस्तान में शुरू हो जाता है, बांग्लादेश में शुरू हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो जाता है। फजर का वक्त जारी है, ज़ोहर का वक्त जारी है, असर का वक्त जारी है, मगरिब का वक्त जारी है, इशा का वक्त जारी है। नमाज का वक्त ख़त्म ही नहीं होता। कहीं ना कहीं दुनिया में हर वक्त नमाज अदा हो रही है। या रब्बल आलमीन, तूने पूरी दुनिया में ये निज़ामुल औकात नमाज का ऐसा क्यों बनाया कि हर वक्त कोई ना कोई नमाज पढ़ रहा है? तो जवाब आता है, क्या तुम जानते नहीं मेरे महबूब ने फरमाया था,
नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई ही हुजूर के लिए है। अल्लाह चाहता है कि कोई एक लम्हा भी ऐसा ना गुजरे जब मेरे महबूब की आंखों तक ठंडक ना पहुंच रही हो। वो ठंडक पहुंचा रहा है अपने महबूब के लिए, इसीलिए क्योंकि सारी कायनात बनाई हुजूर के लिए है ना। आला हज़रत इसीलिए फरमाते हैं, ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है। ये ठंडक पहुंचाने का एहतमाम हो रहा है। नमाज इसलिए पढ़ा रहा है कि महबूब की अदाओं को तुम अदा भी करो और फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल भी करो और महबूब की आंखों को ठंडक भी पहुंचती रहे, क्योंकि सारी कायनात महबूब के लिए ही बनाई है। फरमाया ये सबा सनक, वो कली चटक, ये जुबां चहक, लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक धमक, सब उसी के दम की बहार है। ये समन, ये सौसन या समन, ये बनफ्श सुम्बुल नस्तरन, गुल सरवे लाला बरा चमन, वही एक जलवा हजार है। वो न था तो बाग में कुछ न था, वो न हो तो बाग हो सब फना, अदब झुका लो सरे विला के मैं नाम लूं गुलो बाग का गुले तर मोहम्मद मुस्तफा, चमन उनका पाक दयार है, चमन उनका पाक दयार है। और महबूब की आंखों तक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर ठंडक न पहुंच रही हो तो अल्लाह जल्ला वाला का जलाल देखें, अजाब क्या देता है बेनमाजी के लिए। इस पर तो अहले इल्म खिताब करते ही रहते हैं। सूफिया की महफिल है, सुल्तान बाहू अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है, खिंजीर भी पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं कि बेनमाजी को कभी कर्ज न देना, बेनमाजी को कभी कर्ज न देना, कि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता तुम्हारा कर्ज क्या अदा करेगा। और सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत इरशाद फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना। ये हम इस बारगाह में आए हैं जहाँ पहली तालीम ही नमाज की दी जाती है, जहाँ का शेख जब इस दुनिया से जाता है तो शहंशाह विलायत सजदे में होते हैं, हाँ सजदे में होते हैं। यहाँ तालीम नमाज की है और फिर कुरान की है, कुरान की है, तिलावत है कुरान की कसरत। और यहाँ पर जब मैंने उस कारी कुरान को कुरान पढ़ते हुए देखा तो हकीकत में मैं चश्मे तसव्वुर से तख़य्युल बांध के सोच रहा था कि ये हकीकतन इस आस्ताने के फैज़ याफ्ता इन बुज़ुर्गों ने अपने शेख से वफ़ा की है, वफ़ा की है कि जो कुरान का पैगाम उन्होंने पहुँचाया था आज पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं। ये कुरान का प्यार है। ये शहंशाह विलायत सैयदना शेख शाह विलायत अलैहि रहमा, ये उनकी तालीम है कि जो इस आस्ताने में जाता है फ़कत फ़ज़ाइल नहीं सुनता, हाँ उसे दीन का इल्म दिया जाता है, उसे ये जज्बा दिया जाता है कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्लाह जल्ला वाला के इस हुक्म पर भी अमल करें और हुजूर की आंखों तक ठंडक भी पहुंचती रहे। और अल्लाह जल्ला वाला ने इस नमाज को बनाया कैसे है? अब नमाजी को देखें, नमाजी की हैअत को देख लें। नमाज की हैअत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती है। हाँ? कैसे? नमाजी जब नमाज पढ़ रहा होता है ना, आसमानी दुनिया में हुजूर का नाम क्या है? अहमद है, अहमद। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो जब खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना हुआ होता है, खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना हुआ होता है। जरा नमाजी की सूरत देखें, नमाजी की हैयत देखें। खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना होता है, रुकू में जाता है तो अहमद की हे बना हुआ होता है, सजदे में जाता है तो अहमद की मीम बना होता है, आखिरी बैठनी बैठता है तो अहमद की दाल बना होता है। अल्लाह इबादत अपनी करा रहा है, साथ तस्वीरें यार भी बनाए हुए हैं, यार की सूरत भी बनाए हुए। ये नमाजी की हैयत को देखें, उसके क़याम को देखें, उसकी रुकू को देखें। नमाज के ज़रिए महबूब की आंखों तक ठंडक भी पहुंचाई जा रही है और महबूब का नाम भी वरफ़अना लका ज़िक्रक का यही तो मफ़हूम है ना। नमाज के ज़रिए भी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अल्लाह जल्ला वाला बुलंद कर रहा है। जब हम ऐसी बातें बयान करते हैं ना तो कुछ लोगों के जहन में ये बात आती है कि शायद यहाँ शिरक हो रहा है। क्यों? नमाज और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद। तो मैं कहता हूँ हर बात में ये शिरक का दावा करने वाले, यानी छोटी छोटी बातों पर हुजूर की शान हम बयान करें तो हम मुशरिक हो गए, हुजूर के तसर्रुफात को बयान करें हम मुशरिक हो गए। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बअदी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। मुझे अल्लाह की कसम, मुझ मोहम्मद को मेरे बाद
तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, बुखारी में 5 मकामात पर आई, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं है कि ये उम्मत शिर्क में मुब्तला होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम याद फरमाई है। अब इसमें मुखस्सिस कोई नहीं है, कोई तखसीस करे कि मुखस्सिस कोई ला सकता है तो लाए, इसमें उमूम है। अगर कोई कहे ये तखसीस सहाबा के दौर तक है तो फिर आगे बढ़ो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वलकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फिहा, मुझे इस बात का खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला हो जाओगे। तो किसके नजरियात को तकवीह दे रहे हो? अगर तुम कहते हो कि इससे मुराद फ़कत सहाबा शिर्क में मुब्तला नहीं होंगे तो हदीस का दूसरा हिस्सा देखो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम शिर्क में मुब्तला होगे, मुझे इस बात का खौफ है, और सही बुखारी की हदीस है, कि तुम दुनिया की मोहब्बत में ऐसे मुब्तला हो जाओगे कि दुनिया के हुसूल के लिए आपस में मुकाबला करोगे, तनाफुस की दुनिया में मुब्तला हो जाओगे। तो क्या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जिन्होंने अपनी जानें हुजूर के नाम पे कुर्बान की, सब कुछ हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया, क्या वो दुनिया के हासिल करने में आपस में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे? ये सहाबा की तौहीन है, इसमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की तौहीन लाजिम आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान तमाम उम्मत के लिए है, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं। और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अतखव्वफु अलैकुम रजुलन क़रअल कुरआन हत्ता इज़ा रुयत बहजतुहु अलैहि। सवाल ये पैदा होता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं है कि तुम मुशरिक हो जाओगे। खौफ किस बात का है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? फरमाया, इस बात का डर है कि तुम में से एक शख्स ऐसा होगा जो कुरान की तिलावत करेगा और एक वक्त होगा कि उस पर कुरान का नूर भी नजर आएगा, कुरान का नूर भी उसके चेहरे पर नजर आएगा, और फिर वो तालीमात कुरान को पसे पुष्ट डालकर अपने हाथ में तलवार लेकर अपने पड़ोसी पर रमी करेगा। रमी करेगा, किस चीज की रमी करेगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो शिर्क की रमी करेगा, वो मुसलमानों को मुशरिक कहा करेगा। हुजूर को इस बात का खौफ नहीं है कि ये उम्मत शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हवाले से खौफजदा हैं, किस हवाले से परेशान है? फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे आशिकों, मुझे तुम्हारे शिर्क में मुब्तला होने का खौफ नहीं, खौफ इस बात का है कि तुम मुसलमानों को मुशरिक कहा करोगे, लोगों पर शिर्क के फतवे लगाया करोगे। उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान सहाबी हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस उम्मत पर एक एहसान किया। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युहुमा औला बिश्शिर्क अलमरमिय्यु अमिर रामी। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मसला भी हल फरमा दें, क्योंकि हुजूर जानते हैं, हुजूर को इल्म है, एक वक्त आएगा कि लोग मुसलमानों को, कलिमा गो मुसलमानों को मुशरिक कहा करेंगे। हुजूर को इल्म है, एक वक्त आएगा कि लोग मज़ारात पर जाने वालों को मुशरिक कहेंगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा बुलंद करने वालों को मुशरिक कहेंगे, लोग मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के इनेकाद करने वालों को मुशरिक कहेंगे, उर्स की महफिल के इनेकाद करने वालों को मुशरिक कहेंगे। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो वाज़ेह हो गई कि शिर्क के हवाले से आपको कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं कि ये उम्मत शिर्क का इर्तिकाब करेगी। और आपने ये भी फरमा दिया, खौफ इस बात का है कि ये उम्मत आपस में एक दूसरे का मुकाबला करेगी दुनिया के हुसूल के लिए। और फिर आपने ये भी इरशाद फरमा दिया, खौफ इस बात का है कि एक वक्त आएगा, एक शख्स कुरान की किरात करेगा, लेकिन कुरान का नूर भी उस पर नजर आएगा। फिर एक वक्त आएगा जब वो तालीमात कुरानिया को पसे पुश डालकर अपने हाथ में तलवार लेकर अपने पड़ोसी पर शिर्क की रमी करेगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी वजाहत फरमा दें कि इन दोनों में शिर्क से करीब कौन होगा? वो जो लोगों पर शिर्क का फतवा लगा रहा है, अपने पड़ोसी को मुशरिक कह रहा है, वो शिर्क के करीब होगा, या जिसे मुशरिक कहा जा रहा है शिर्क से वो करीब होगा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, ऐ उज़ैफा, सुन लो कि जिसे मुशरिक कहा जा रहा है उसका शिर्क से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जो शिर्क के फतवे लगाने वाला है वही शिर्क से करीब होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे तबका में, हमारे यहाँ अहले तसव्वुफ में क्या हम लोगों को मुशरिक कहते हैं? हमारे यहाँ किसी को मुशरिक नहीं कहा जाता, हम किसी को मुशरिक नहीं कहते, लेकिन हमें लोग मुशरिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? इन्हीं औलिया की महफिल के नेकात की बुनियाद पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने की बुनियाद पर। जब हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को बयान करते हैं, हुजूर के तसर्रुफात को बयान करते हैं, हुजूर की कुव्वत को बयान करते हैं, हुजूर की ताकत को बयान करते हैं, इल्म की वसअत को बयान करते हैं, तो लोग हमें मुशरिक कहते हैं। और फिर जुर्रत इतनी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में नक्श और ऐब तलाश करने के बावजूद खुद ये भी कहते हैं हमें हुजूर से बड़ा प्यार है।
हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। ये मेरे बरतानिया में से आए हुए साथी देख रहे हैं, ये वहाँ का यही मामला है ना। Everyone claims this. I love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but I want to defend you. I want to protect you from shirk. But I want to protect you. I fear shirk from you. That's all that they say. This is the statement that's made by everyone. But I want to save you from shirk. I love you. I want to save you from the fire of hell. But we need to tell them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "By Allah, O members of my nation, I do not fear shirk from you. My ummah cannot commit shirk. Why? Because this is the ummah of tawheed. It is not the ummah of shirk. ये उम्मत तौहीद है, उम्मत शिरक नहीं है। ये उम्मत शिरक नहीं करती। और फिर इतनी रौनक, इतना तकब्बुर कहा किया जाता है? कहा जाता है हम हुजूर से प्यार तो करते हैं। भाई तुम हुजूर से मोहब्बत के मुद्दई हो, क्या मेयारे मोहब्बत को कभी तुमने देखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं कि मोहब्बत अंधा कर देती है, मोहब्बत बहरा कर देती है। हुब्बु को शै युअमी, अगर तुम्हें किसी चीज़ से प्यार हो जाए ना, किसी चीज़ से मोहब्बत हो जाए, तो मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत बहरी होती है। इसका मतलब क्या है? क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? मोहब्बत हुई है? जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो इंसान अंधा हो जाता है, इंसान बहरा हो जाता है। उसे अपने महबूब में ऐब नज़र नहीं आते। आपका कोई बेटा किसी लड़की से शादी करना चाहता हो, आप कहें बेटे देख ले, उसका किरदार देख, उसकी सूरत देख, उसकी शक्ल देख, उसका उठना बैठना देख, वो तेरे लायक नहीं है, तुझे कहाँ उसमें हुस्न नज़र आया? तो बेटा कहेगा कि मुझे तो हुस्न ही नज़र आ रहा है, मुझे तो उसमें हुस्न ही नज़र आ रहा है, जमाल ही नज़र आ रहा है। बाप बड़ी शफ़क़त से, बड़ी मोहब्बत से समझाने की कोशिश करता है, कहाँ है हुस्न उसमें, वो खूबसूरत नहीं है, तू अपना कद देख, अपना हुस्न देख। इसी तरह कोई बेटी कहती है कि मैं फलां जगह शादी करना चाहती हूँ, तो क्या होता है? बाप समझाता है कि क्यों अपने बाप की बात का इनकार करती है, तू देख उसका किरदार देख, उसका औरों से भी राब्ता है, वो और लड़कियों से भी बातें करता होगा, तुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन वो बेटी क्या कहती है? वो जो अपने बाप की इताअत नहीं करती, नाफरमानी करती है, या वो बेटा जो अपने बाप या माँ की नाफरमानी करता है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो नक्स नज़र नहीं आता। क्यों नक्स नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि जब इंसान को किसी से प्यार हो जाए ना, तो फिर इंसान को ऐब नज़र नहीं आते, इंसान अंधा हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि मोहब्बत अंधी होती है और मोहब्बत बहरी भी होती है। क्योंकि बताने वाले बता रहे हैं, दिखाने वाले दिखा रहे हैं, फलां ऐब है, फलां नक्स है, उसे ऐब नज़र ही नहीं आता। बताने वाले बता रहे हैं, वो सुन रहा है, लेकिन वो बहरा हो जाता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया मोहब्बत अंधा भी कर देती है, बहरा भी कर देती है। आप देखें, आप कोई किसी दुकान में जाएं, कोई चीज़ खरीदने के लिए जाएं, कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जाएं, जब तक आप उस फ़ोन को अपनाते नहीं, आपको नक्स नज़र आ रहे होते हैं। जिस तरह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इनको बताया गया है ना रिकॉर्डिंग करें, लेकिन इन्हें इस मोबाइल से बड़ी मोहब्बत है। हाँ, अब ये मोबाइल ख़रीद लिया, अब मैं इस मोबाइल में नक्स तलाश करूँ कि इसमें फला ऐब है, फला डिफेक्ट है, ये कहते हैं हमें नज़र नहीं आता। क्यों? जब आप किसी चीज़ को ख़रीदें ना, ख़रीदने के लिए दुकान पर जब आप जाते हैं, तो ख़रीदने से पहले, अपनाने से पहले आपको हर ऐब नज़र आता है, तमाम उयूब नज़र आते हैं। आप उसकी मेमोरी चेक करते हैं, आप उसकी बैटरी लाइफ चेक करते हैं, आप दुकानदार से कहते हैं इसमें ये भी नक्स है, इसमें वो भी नक्स है, इसमें ये ऐब है। आप कोई गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, आप कहते हैं कि ये गाड़ी मैंने ख़रीदनी है, लेकिन हर एतबार से उसे टटोलते हैं, परखते हैं, देखते हैं, आपको हर ऐब नज़र भी आ रहा होता है। कोई बताने वाला बता रहा हो तो सुनाई भी देता है कि ऐब है, लेकिन यूँ ही आप उस गाड़ी को अपना लेते हैं, फिर किसी में जरूरत नहीं होती कि आपकी गाड़ी में वो नक्स तलाश करे, क्योंकि जब अपना लिया है तो अब आप अंधे भी हो गए, बहरे भी हो गए। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? कोई आप मकान खरीदना चाहते हैं, खरीदने से पहले हर ऐब नज़र आता है, हर नक्स नज़र आता है, सुनाई भी देता है, लेकिन जब आप मकान खरीद लेते हैं तो किसी साथी को घर में बुलाते हैं, देख मेरा मकान, तो उसे जब पता है कि अब उसने खरीद लिया, अब वो जरूरत नहीं करेगा कि तेरे मकान में फला ऐब है, फला नक्स है, क्योंकि वो जानता है कि ये साहिब अब गुस्सा करेंगे। जब अपना लिया तो मोहब्बत अंधी भी होती है, मोहब्बत बहरी भी होती है, ना ऐब नजर आते हैं, ना ऐब सुनाई देते हैं। मैं कहता हूं ये तो मोहब्बत का मेयार है। दुनिया की उन चीज़ों के हवाले से जिनमें ऐब होते हैं, नक्स होते हैं, दुनिया की वो मादी अशिया जिनमें नक्स पाए जाते हैं, ऐब पाए जाते हैं, जब प्यार हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है। मोहब्बत हो जाए तो बाऐब चीज़ों में भी ऐब नजर नहीं आते, न दिखाई देते हैं, न सुनाई देते हैं। तुझे तो दावा है उस कौनैन के वाली से मोहब्बत का जिसे अल्लाह ने पैदा ही पे ऐब किया है, जिसे अल्लाह ने हर ऐब से
पैदा ही बेऐब किया है, पाक किया है। तू कहता है मुझे उस मोहम्मद अरबी से प्यार है। दुनिया में बाऐब चीजों से प्यार हो जाए, ऐब नजर नहीं आते न सुनाई देते हैं। आमना के लाल से प्यार का दावा भी है, उन्हें तो अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया है। मोहब्बत का दावा भी है, फिर भी कहता है पुकारो सुनते नहीं, फिर भी कहता है उनका वसीला जायज नहीं, फिर भी कहता है इल्मे कयामत नहीं रखते, फिर भी कहता है माफिल अरहाम का इल्म नहीं रखते, फिर भी कहता है बारिश का इल्म नहीं रखते, फिर भी कहता है मुस्तकबिल का इल्म भी नहीं रखते, फिर भी कहता है कि मजार से सुनते ही नहीं। पता चला तुझे प्यार हुआ ही नहीं है, पता चला तूने अपनाया ही नहीं है, पता चला तू मोहब्बत का झूठा दावेदार है। अगर तुझे हकीकतन प्यार होता तो अहमद रजा की बोली में तू कहता तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। प्यार का झूठा दावा है। अगर सच्चा दावा होता तो फिर जिस चीज़ में ऐब होता है उसमें भी नज़र नहीं आता। जिन्हें अल्लाह ने बनाया ही बेऐब है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के दुआ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्यार है? इतर से प्यार है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा किस चीज़ से प्यार है? ज़ौजा से मैलान से प्यार है। तीसरा किस चीज़ से प्यार है? कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर को नमाज से प्यार है और नमाज में भी कुरान भी है, नमाज में फिर कलाम इलाही भी है। क्यों इस दरबार से, क्यों इस बारगाह से, इस आस्थाने से कुरान की तालीम दी जाती है? हाँ? क्योंकि कुरान तुम्हें दुनिया की हर चीज़ से बेनियाज कर देता है। फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, मुझे आटे की ज़रूरत है। कुछ अरसे के बाद फिर आता है, मुझे रोटी चाहिए। कुछ अरसे के बाद फिर आता है, मुझे पैसा चाहिए। कंजुल उम्माल की हदीस का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। एक दिन फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए, फरमाया इज़हब तअल्लम कुरान। बार बार मेरे दरवाजे पे आ जाते, जा कुरान पढ़, कुरान का इल्म सीख, कुरान का इल्म पढ़। उसके बाद फिर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नहीं आया। कुछ अरसे के बाद एक सड़क पर मिला। फ़ारूक आज़म ने फरमाया तू मुझसे नाराज़ है, नाराज़ हो गया है? मैंने तो मना नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये कहा था जा कुरान का इल्म पढ़, कुरान को पढ़, लेकिन तूने मेरे घर में आना ही छोड़ दिया। तो फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करता है, ए उमर, जिस चीज़ की तरफ तूने मुझे राग़िब कर दिया है ना, जिस चीज़ की तरफ, जिस इल्म की तरफ तूने मुझे राग़िब कर दिया है, अगनानी अन बाबी उमर, उस इल्म कुरान ने मुझे बाबे उमर से बेनियाज कर दिया है। अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, अल्लाह ने इतना माल दिया है, अब मुझे दर दर पर दस्तक देने की ज़रूरत नहीं है। दर दर दिए दुर दुर नालू, दर दर दिए दुर दुर नालू। पंजाबी नहीं आती ना आपको? चलो मैं उर्दू में जारी रखता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हुआ तकरीर कर रहा हूँ ना, यहाँ पंजाबी जानने वाले लोग नहीं होंगे। हाँ जी, वो कराची में जो है, जो गुफ्तगू का मेरा अंदाज़ होता है, या मुंबई में होता है या लखनऊ में होता है, वहीं जारी रखूँ या कुछ बात करूँ आपके लहजे में भी? दर दर निये दुर दुर नालू, दुर बन जा एक दर्दा। हाँ, ये बातें उसे ही समझ आएंगी जो इस बारगाह से फैज़ याफ्ता है। हर एक को समझ नहीं आएगी। क्यों? मूर्ख नू की पंद नसीहत, मूर्ख नू के पंद नसीहत, पत्थर नू की पाला, दुद्धा अंदर काग नुहा, ये अंत काले दा काला। दूध के अंदर कव्वे को नहलाएं इस नियत से कि उसका रंग बदल जाएगा, उसका रंग नहीं बदलेगा, वो काले का काला ही रहेगा। लेकिन अहले ज़ौक़ बैठे हैं तो कहा दर 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 दिए दुर दुर नालू, दुर बन जा एक दर्दा, चव्वल कुत्ता क्यों खवेंदा है, दुर बन वक्ता मरदा। चव्वल कुत्ता क्यों दर दर पर जो है दुत्कारे जाते हो, उस एक दर का दुर बन जाओ, मोती बन जाओ। कहा कुरान का इल्म पढ़। कहा ए फ़ारूक आज़म, आपने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है उस कुरान ने दुनिया के दरवाज़ों से मुझे बेनियाज कर दिया है।
तो आओ ये इरादा करें, हम इबादत में भी इस्तिकामत हासिल करेंगे और कुरान की तिलावत भी करते रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन 3 चीज़ों से प्यार है। अब उस महफिल में फ़ारूक आज़म भी मौजूद हैं, सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद हैं। सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान कर दिया। मुझ सिद्दीक़ की भी तमन्ना है कि मैं भी अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान करूँ। ऐ सिद्दीक़, तुझे किस चीज़ से प्यार है? अब देखो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुस्न इंतिखाब। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सिद्दीक़ नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, जिहाद भी करते हैं, कुरान के कारी भी हैं, दीन के मुबल्लिग भी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल हैं। सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हर इबादत में कामिल हैं, लेकिन सिद्दीक़ का हुस्न इंतिखाब क्या है? सिद्दीक़ को नमाज से प्यार, रोज़े से प्यार, हर इबादत से प्यार, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार किस चीज़ से है? सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, अन-नज़्रु इला वजहिक, अन-नज़्रु इला वजहिक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक़ की आंखें हूँ, आपका चेहरा हो, सिद्दीक़ की आंखें हूँ, आपकी जुल्फ़ें हूँ, सिद्दीक़ की आंखें हूँ, मज़ाक के सुर्ख डोरे हूँ, सिद्दीक़ की आंखें हूँ, अलम नशरह का सीना हो। सिद्दीक़ चाहता है, हर एक चीज़ से प्यार करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यारी कौन सी इबादत है? सिद्दीक़ चेहरा वद्दुहा को देखना चाहता है। सिद्दीक़ की तमन्ना है कि हुजूर के हुस्न को देखता रहूं। और फिर सिद्दीक़ अकबर हर वक्त हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते रहते। मदीना मुनव्वरा में है तो हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, मक्का मुकरमा में है तो हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर मदीने में अपने घर में है तो चश्मे तसव्वुर से हुजूर का तख़य्युल बांधे हुए हुजूर के हुस्न को देखते हैं। मदीना मुनव्वरा की गलियों में है, बाज़ारों में है तो हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, बाज़ार में है तो हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, और फिर गार में है तो हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। मैं क्यों ना कहूं, आज मज़ार में तो हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। सिद्दीक़ हुस्न मुस्तफ़ा को देख रहे हैं। और फिर कल जन्नत में होंगे तो कोई जन्नत के महल्लात को देखेगा, कोई जन्नत की हूर देखेगा, कोई जन्नत के कसूर देखेगा। सिद्दीक़ जन्नत में भी आमना के लाल के नूर को देखेगा। ये सिद्दीक़ का प्यार है। हाँ? दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, दिल में जिगर में आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस को बख्श दे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे, मेरे कफन में गैस हुए जाना की बू रहे। मैं जुल्फ़े यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे ना हो जाल के सदके, और जो हशर तक न दे चैन कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके। ये सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ आपका हुस्न देखता रहूँ। फिर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी पसंदीदा चीज़ ये है मेरी बेटी हो आपके निकाह में हो। हे सिद्दीक़, तीसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? मेरा माल हो तमाम आपके नाम पे कुर्बान कर दूँ। अब फ़ारूक आज़म भी मौजूद हैं। फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ फ़ारूक को भी 3 चीज़ों से प्यार है। अब ये रब्त देखें, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर का दीदार सबसे प्यारा है। क्यों? हम यहाँ के एथिस्ट से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह के वजूद की दलील पेश करो, तो हम अकली दलाइल पेश करते हैं, हम थियोलॉजिकल आर्गूमेंट पेश करते हैं, ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट पेश करते हैं, कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट पेश करते हैं, हम साइंटिफिक दलाइल पेश करते हैं, हम कुरान से दलाइल पेश करते हैं, उनकी किताबों का मुताला करके उनकी किताबों की रोशनी में उनका रद्द करते हैं, सारे दलाइल पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दलील ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहते हैं अगर है तो दिखाओ, अगर है तो दिखाओ। आज भी लोग कहते हैं अगर है तो दिखाओ। तो एक कायदा, एक उसूल याद करें कि गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। ये एक उसूल है कि जो चीज़ इंसान से जितनी करीब हो ना उतनी ही निगाहों से ओझल होती चली जाती है। गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। जी कहा ना, अगर है तो नज़र क्यों नहीं आता, अगर है तो नज़र क्यों नहीं आता। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का इनकार, इंटरसेशन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार, तो गायत कुर्ब गायत खिफा का सबब होती है। देखिए मैं अपनी ये उंगली है, मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि अभी आंखों से दूर है ना तो नज़र आ रही है।
अब कुछ और करीब हो गई, अब भी नज़र आ रही है, अब और करीब हो गई तो रफ्ता रफ्ता ये निगाहों से ओझल होती चली आ रही है, धुंधला सा नज़र आ रहा है, फिर अब और करीब होगी, अब मुझे उंगली नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इंसान के जितने करीब होती है उतनी उसकी निगाहों से ओझल होती चली जाती है। इसीलिए आप में से किसी ने कभी अपनी आंखों को नहीं देखा? क्या आप में से किसी ने कभी अपनी आंखों को देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि आंखें आपके माथे से मुत्तसिल हैं, वो इतनी करीब हैं कि अब नज़र नहीं आती। अब कोई कहे कि मुझे नज़र आती हैं, मैंने देखा है, तो हम कहेंगे दलील दो। कोई शख्स ये कहेगा कि मेरे पास दलील तो नहीं है, लेकिन किसी देखने वाले ने बताया है तेरी आंखें हैं, तो मैंने उसकी बात पर एतमाद कर लिया कि मेरी आंखें हैं। तो उसे ये कहा जाएगा कि जिस देखने वाले ने तुझे बताया तेरी आंखें हैं, उसने तेरी आंखों को अपनी किन आंखों से देखा था? तुम कहते हो ना, जब तक देखूंगा नहीं उस वक्त तक मानूंगा नहीं। तो जिसने तुम्हें कहा है तेरी आंखें हैं और तुमने उसकी बात पर एतमाद कर लिया, क्या उसकी आंखें भी हैं? अगर उसकी आंखें हैं तो उसने अपनी आंखों को देखा है। तुम तो कहते हो नहीं देखा, क्योंकि तुमने कभी अपनी आंखों को नहीं देखा, तो अपनी आंखों के वजूद को क्यों मानते हो? कहा उसने बताया है, तो उसने भी तुम्हारी आंखों को अपनी उन आंखों से देखा है जिन आंखों को उसने भी कभी नहीं देखा था। अब समझ रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? उसने भी, तो उसको तो तू अंधा समझता है, क्योंकि उसने भी अपनी आंखों को नहीं देखा, तो उस अंधे की बात पर यकीन करके तूने अपनी आंखों के वजूद को तस्लीम कर लिया। एक शख्स बड़ी रऊनत से कहता है, मैंने अपनी आंखों को देखा है। अच्छा, तूने अपनी आंखों को देखा है? कहाँ देखा है? कहा मैंने अपनी आंखों को आईने में देखा है, इसलिए मैं अपनी आंखों को मानता हूं। अच्छा, तूने अपनी आंखों को आईने में देखा है, तो ये बता, जब तूने अपनी आंखों को आईने में देखा था तो किन आंखों से देखा था? जब तूने अपनी आंखों को देखा था तो बता फिर किन आंखों से देखा था? अगर इन आंखों से देखा था, अगर ये आंखें यहां हैं तो किस चीज को देख रहा था? वो आंखें में आईने में कैसे? वो तो यहां हैं। और अगर ये आंखें आईने में मुंतकिल हो गई थी तो फिर देखा किन आंखों के साथ था? क्या सुनने आप अर्ज कर रहा हूं? पता चला तूने आईने में अपनी आंखों को नहीं देखा, अपनी आंखों के परतों को देखा, अपनी आंखों की रिफ्लेक्शन को देखा, अपनी आंखों के अक्स को देखा। तूने आईने में अपनी आंखों को नहीं देखा, अपनी आंखों की रिफ्लेक्शन को देखा। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं कि वो आंखें जो तेरे जिस्म के करीब हैं, उन्हें तू आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकता, तो वो रब जो तेरी शेरक से भी करीब है, उसे वसीला मुस्तफा के बगैर कैसे देख सकता? वो आंखें जो तेरे जिस्म के करीब हैं, उन्हें आईने के वसीले के बगैर नहीं देख सकता, तो वो रब जो तेरी जान से करीब है, उसे वसीला मुस्तफा के बगैर कैसे देख सकता है? इसीलिए अन्नज़रु इला वजहिक, अन्नज़रु इला वजहिक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की इबादत करता हूँ लेकिन चेहरा वद्दुहा को देखता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी आंखें हों, आपका चेहरा हो, मैं ज़ियारत करता रहूँ, मेरी बेटी हो, आपके निकाह में हो, मेरा माल हो, सारा माल आपके नाम पे कुर्बान कर दूँ। और फिर फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ उमर की भी एक तमन्ना है। ऐ उमर, तेरी पसंदीदा चीज़ क्या है? कहा अस्सुहबतु लिऔलिया इल्लाह, मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह के वलियों का कुर्ब इख्तियार करूं, मैं अल्लाह के वलियों के करीब रहा करूं, अल्लाह के वलियों का। अच्छा, उमर फारूक के लिए वली कौन है? उनसे बुलंद मर्तबे पर कौन फायज है? अबू बकर है। अबू बकर, आका को नमाज से प्यार, क्योंकि आका नमाज के जरिए अल्लाह को देखते हैं। सिद्दीक को आका की जियारत से प्यार, क्योंकि सिद्दीक आका की जियारत के जरिए से अल्लाह को देखते हैं। और फारूक कहते हैं औलिया की सोहबत प्यारी है, क्यों? फारूक सिद्दीक अकबर को देखते हैं, सिद्दीक को देख के हुजूर को देखते हैं, सिद्दीक हुजूर के जरिए अल्लाह को देखते हैं। तो पता चला फारूक इन दो वसीलों के जरिए अल्लाह को देखते हैं। जिन्ना अखा दिल बर डिठा, ओ अखा तक लिया, तू मिलिया ते सजन भी मिलिया, हुण आसान लग गया। तू मिलिया ते सजन भी मिलिया। ये फारूक आजम अर्ज करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो अहलुल्लाह का कुर्ब इख्तियार कर लो। अपने दिल को अल्लाह के वली के करीब रखो, करीब रखो। मशहूर डॉक्टर जोसेफ शिल्टन ने इस पर बड़ी तहकीक की है। कहा कि जो शख्स जिसका कमज़ोर दिल हो, वो किसी कवी दिल के करीब अपने कमज़ोर दिल को रखे। इंसान के जिस्म के बाकी खुलियों की यह खसूसियत नहीं, फ़कत दिल के खुलियों की यह खसूसियत है कि इंसान के दिल के खुलिये अगर
किसी पावरफुल हार्ट सेल्स के करीब रख दिए जाएं तो वो जो कवि दिल है उसके खुलिये उस कमज़ोर दिल के खुलियों पर ऐसे असरात मुरतब करते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होती हैं। अब मैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहूँगा, लेकिन बहाउद्दीन नक्शबंद ने इसको रूहानी लहरें कहा है। ये बाबू की बातें नहीं, तुम कहते ये बाबू की बातें हैं, ये वो बातें हैं जो कुरान से भी साबित हैं, ये वो बातें हैं जो साइंटिफिक दलाइल से भी साबित हैं, अकल भी कबूल करता है। कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होती हैं कवि दिल से जो कमज़ोर दिल के खुलियों पर पड़ती हैं। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर इंसान के दिल के कमज़ोर खुलिये को अकेला रखें लेबॉर्ट्री में, तो वो कुछ देर के लिए धड़केगा, उसकी धड़कन को आप देखेंगे, उसकी हरकत, उसकी जुम्बिश, उसकी लर्जिश को आप देखेंगे, उसकी हरकत रफ्ता रफ्ता कम होती चली जाएगी। फिर एक वक्त आएगा, चूँकि वो खुलिया अकेला है, तन्हा है, उसकी मौत वाक़ हो जाएगी। लेकिन कहा कि अगर किसी कवि दिल वाले के कवि खुलिये को उस कमज़ोर दिल के खुलिये के साथ रख दें तो वो कवि दिल का कवि खुलिया कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज़ करेगा। जब इन दोनों की वेव्स आपस में मिलेंगी तो वो कवि दिल का कवि खुलिया उस कमज़ोर खुलिये की मौत वाक़ नहीं होने देगा। कहा डॉक्टर जोसेफ शिल्टन कहता है कि ये सिर्फ खुलियों की बात नहीं है, इसका आम मुशाहदा आप एक महफिल में, एक कमरे में कर सकते हैं। किसी कमरे में अगर कवि दिल वाला शख्स मौजूद हो और साथ कमज़ोर दिल वाले लोग भी मौजूद हों और वो कुछ ऐसा कलाम करना शुरू कर दें कि उनके दिल की हरकत मिल जाए, तो कवि दिल कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेगा कि वो कमज़ोर दिल को भी कवि से कवितर बनाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो हम आवाज़ होकर कलाम करें। क्या सुन रहे आप, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? नक्शबंदी, ये तो तुम्हारा मौजू है, ये तो तुम्हारा सब्जेक्ट है। तुम तो कहते हो कि एक आवाज़ में जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह की ज़रब हो, एक आवाज़ हो, एक अंदाज हो, सांसें मिलाकर जिक्र करो। तुमने कहा ये बाबू की बातें हैं, तुमने कहा ये साईं की बातें हैं। मैं कहा साइयों की बातें नहीं, ये साइंस की बातें हैं, ये साइंस की बातें हैं, ये कुरान से भी साबित हैं, ये हदीस से भी साबित हैं। कहा कि वो कवि दिल कमज़ोर दिल को मजबूत करेगा। इसी तरह अल्लाह अल्लाह का जब विर्द किया जाता है, और देखें फीटल रिएक्शन टू साउंड, एक मशहूर किताब है। बच्चे के जब बच्चा माँ के रहम में होता है, रहम मादर में होता है, तो बच्चे का कुछ वक्त के बाद उसका ऑडिटोरी सिस्टम, उसकी कुव्वत समात बहाल हो जाती है, और बच्चा अपने माँ के पेट में सबसे ज़्यादा जिस आवाज़ को सुनता है वो माँ के दिल की धड़कन है। कहा उस दिल की धड़कन का उस बच्चे की प्रैक्टिकल लाइफ में इतना असर पड़ता है कि जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी आदतें उसकी माँ की आदतों की तरह हो जाती हैं। क्योंकि जो आवाज़ बच्चा माँ के पेट में सबसे ज़्यादा सुनता है वो क्या है? माँ के दिल की धड़कन। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है, जब वो रोता है, जब बच्चा सोता नहीं, तो माँ उसे अपने जिस्म के साथ रखती है, अपने सीने पर किस जानिब रखती है? बाईं जानिब। बाईं जानिब क्यों रखती है? क्यों कि बच्चा माँ के पेट में जिस आवाज़ को सुनता था वो माँ के दिल की धड़कन थी, वो दिल की धड़कन उसे सुकून देती है। कहा जब बच्चा रोता है तो माँ उसे बाईं जानिब अपने सीने से लगाती है, तो उसे माँ के पेट में जो दिल की धड़कन की आवाज़ आती है वो याद आती है, तो उसे नींद आ जाती है, सुकून मिलता है। और फिर जब बच्चा दुनिया में, और इसीलिए आज कहा जाता है कुछ लोगों को क्लॉक की टिक टिक, ये जो हम साइकोलॉजी पर हम बयान करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पर, कि अगर किसी को नींद ना आती हो तो वो लाइट्स ऑफ कर दे और क्लॉक की टिक टिक की आवाज़, ये जो घड़ियाल है, घड़ी है, इसकी टिक टिक की आवाज़ आपको सुकून देती है और आपको आसानी से नींद आ जाती है। कहा क्यों? कहा वो टिक टिक की आवाज़ आप माँ के पेट में सुनते थे, आप उसके आदी हो चुके हैं, इसीलिए आपको नींद आ जाती है। और फिर फीचर रिएक्शन टू साउंड में कहा गया कि जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो उस बच्चे की आदतें उसकी माँ की तरह हो जाती हैं, उस बच्चे की आदतें उसकी माँ की तरह हो जाती हैं, उसका जाहिर उसकी माँ की तरह हो जाता है। तो मैं ये क्यों ना कहूँ कि वो बच्चा जो 9 महीने अपने माँ के पेट में रहता है, जब इस दुनिया में आता है तो उसकी ये दुनिया उसकी माँ की दुनिया की तरह हो जाती है। तो जो मुरीद अपने कमज़ोर दिल को अपने मुर्शिद के कवी दिल के करीब रखता है, वो इस दुनिया में रखता है, उस दुनिया में उसकी आखिरत अपने मुर्शिद की आखिरत की तरह हो जाती है। इसीलिए तो दिल को करीब रखने के लिए कहा गया है ना कि दिलों को करीब रखो, अपने कामिल मुर्शिद के कवी दिल के करीब रखो, लेकिन इसके लिए फिर इनकिसारी भी चाहिए, आजी भी चाहिए। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है, न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है।
किसी ने सच कहा है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मोटे मोटे पेट रास्ते में आ जाते हैं ना, लालच रास्ते में आ जाते हैं। मुर्शिद की बारगाह में झुकना किसी किसी को नसीब होता है। जो कामिल इताअत वाला होता है, कामिल मुत्तबे होता है, वो अपने दिल को दिल से मिलाता है। न कोई दिल मिलाता है, न कोई दिल से मिलता है। किसी ने सच कहा है दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जिसका मिल जाए ना, फिर वो कहता है हार थीमा टेंदे गल दावे माही निमे असलों दूर न थीमा या टेंडे पैरों दी थीमा जुत्ती नित कदमा हेठ मधीवा इजिज नियाज मुट्ठी सादी नित बांदी यार सदीवा यार फरीदा मुक्ते दिल बरदा मैं वेख वेख के जीवा। यार फरीद गोल गता में खेश कबीला एक सोने या तिंडड़े नाथू रब दी कसम माही प्यारा लगना है सकू बाबुल वीर ते माथू उम्र गुजारा विच कदमा दे एक वारी जे आखे हाँ तू यार फरीदा मैं दूर नहीं वसना तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छा। मैं दूर नहीं वसना तेरी जुल्फ दी ठंडड़ी छा तू। उसे महबूब की मुर्शिद की जुल्फ की ठंडी छाँव प्यारी लगती है। या रसूल अल्लाह, या फारूक आज़म अर्ज़ करते हैं अस्सहबतु लि औलिया इल्लाह। ए फारूक दूसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? कहा अल कहरु लि आदा इल्लाह। मैं चाहता हूँ अल्लाह के दुश्मनों पर कहर बन के गिरूँ। अब अल्लाह के दुश्मन कौन है? अल्लाह के दुश्मन कौन है? बुखारी की हदीस हर एक जानता है, हदीस कुदसी है, मन आद अली वलीजन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह जल्ल वाला ऐलान जंग कर रहा है। और अल्लाह के वली जानते हैं, फारूक आज़म जानते हैं कि जो अल्लाह के वली हैं, जो उनका दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। जो अल्लाह के वलियों का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। और जो अल्लाह का दुश्मन है अल्लाह जल्ल वाला उसे अजाब देता है। बगदाद के एक फ़कीर का बड़ा मशहूर वाक़या है। बगदाद की एक गली से गुज़र हुआ तो किसी ने दूध पिलाया, किसी हलवाई ने दूध पिलाया। वो दूध पी के वहाँ से जाता है, आगे जाता है तो देखता है कि एक फ़ाहिशा औरत है और वो एक खूबसूरत लिबास पहने हुए है, महंगा लिबास पहने हुए है, और उसका आशिक भी उसके साथ है। तो इसका पाँव कीचड़ पे पड़ता है और एक वहाँ कीचड़ से कुछ छींटें उड़कर उसके कपड़ों पे गिरती हैं, उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो उसका जो महबूब था ना, उसे गुस्सा आया, उसने उसको थप्पड़ मारा, स्लैप्ड हिम, मारा और कहा तूने मेरी महबूबा के कपड़े गंदे कर दिए। उसका महबूब था, उसका महबूब था। कहा मेरी महबूबा के कपड़े गंदे कर दिए, तुझे पता नहीं है कितना महंगा लिबास है। वो फ़कीर था, अल्लाह वाला था। वो वहाँ से गुज़रा, आसमान की तरफ देखता है, मुस्कुरा के अर्ज़ करता है या अल्लाह तेरी शानें भी निराली हैं। कभी हलवाई की दुकान पर दूध पीना नसीब होता है और कभी थप्पड़ पड़ते हैं। उसकी ज़ुबान से ये कलिमात निकलने की देर थी, तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर ज़ुबान से निकली उधर कबूल हुई। उसने कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, कोई बद्दुआ नहीं दी। वो उसकी जो महबूबा थी ना, उसका पाँव फिसलता है, सीढ़ी पर चढ़ रही है, फिसलता है, सर उसका ज़मीन पर लगता है, उसकी मौत वाक़ हो जाती है, फ़ौरन मर जाती है। लोग वहाँ के कहते हैं कि ए फ़कीर तेरा यही हौसला था, तू फ़कीर है, हम जानते हैं तेरी ज़ुबान से जो बात निकलती है हो जाती है, लेकिन क्या तुम्हारा तहम्मुल इतना ही है कि तुझे उसने थप्पड़ मारा और तूने बद्दुआ दी और उस औरत को तूने कत्ल कर दिया, उसकी मौत वाक़ हो गई। उसने कहा मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, मेरी ज़ुबान से कोई ऐसे बद्दुआ के जुमले तो नहीं निकले, मैंने कहाँ बद्दुआ दी है। उसने कहा नहीं तूने बद्दुआ दी है, उसने तुझे मारा तो तेरी ज़ुबान से कुछ जुमले निकले, हमने देखा तू ऊपर देख के कुछ कह रहा था, उधर उसकी मौत वाक़। उसने कहा ये बात नहीं है, ये लड़ाइयाँ महबूबों की हैं। उसने कहा मैंने कहाँ बद्दुआ दी, ये भाई बैठ जाओ ना, या तो फेंका ना करो या ऊपर उठाओ ना, इस तरफ हो जाओ, इधर हो जाओ। तो कहा कि ये तो लड़ाइयाँ महबूबों की। कहा क्यों? कहा हुआ यूं कि मेरा पाँव फिसला, उसके कपड़े गंदे हो गए तो उसका महबूब नाराज़ हो गया तो उसने मुझे मारा। जब उसका महबूब नाराज़ हुआ ना, उसने मुझे मारा तो मेरा महबूब भी नाराज़ हो गया, उसने उसे मार दिया। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हम बद्दुआ सूफिया बद्दुआ कहाँ देते हैं, ये तो महबूबों की लड़ाइयाँ हैं। मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब अल कहरु लि आदाइल्लाह। फ़ारूक आज़म ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ फ़ारूक की तीसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हिफ्ज़ु
लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदूद की हिफाजत करना। अब उस्मान गनी भी मौजूद हैं। उस्मान गनी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ उस्मान को भी 3 चीज़ों से प्यार है। उस्मान, तेरी पसंदीदा 3 चीज़ें क्या है? कहा इफ़शा उस सलाम, मैं चाहता हूँ सलाम को आम करूँ। और फिर कहा इत्आम उत्ताम, मैं चाहता हूँ कि हर एक को खाना खिलाऊँ, हर एक को खाना खिलाऊँ। ये सूफिया का मनहज है ना। यहाँ पर लंगर क्यों तकसीम होता है? हर एक के लिए। यहाँ फ़र्क नहीं किया जाता, जो आता है उसे खिलाया जाता है, अपना आए गैर आए। यही लंगर है जिसकी वजह से मुहय्यद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह का फैज़ान पूरी दुनिया में फैल रहा है, गौसे आज़म का फैज़ान पूरी दुनिया में फैल रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज़ का फैज़ान पूरी दुनिया में फैल रहा है। लोग कहते हैं इन औलिया ने किसको मुसलमान किया? 90 लाख को ख्वाजा गरीब नवाज़ के लंगर से ईमान नसीब हुआ है। वो जिस्मानी लंगर भी देते हैं, रूहानी भी देते हैं। उनके लंगर का अंदाज़ निराला होता है, मुख्तलिफ होता है, जुदा होता है। और ये तकसीम नहीं करते। सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जब भी खाना खाते तो किसी फ़कीर को साथ बुला लेते, क्योंकि याद रखें जो खाना हम खाते हैं ना, जो ज़रूरत का खाना है उस पर आखिरत में बाज़ पुरस नहीं होगी। लेकिन जो पुरतकल्लुफ़ खाने खाए जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया जाता है, उस पर आखिरत में सवाल होगा। लेकिन जो अपने मेहमानों के साथ खाना खाता है उस पर सवाल नहीं होगा, आखिरत में कोई सवाल नहीं होगा। इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी खाना खाते अकेले नहीं खाते, गलियों बाज़ारों में से किसी को पकड़ के ले आते, उसे खाना खिलाते। एक मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर से किसी फ़कीर को ले आए, कहा आ मेरे साथ खाना खा। जब वो खाना खाने लगा तो कहा अल्लाह का नाम ले। उसने कहा मैं अपने बुतों से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं तो तेरे अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो तेरे अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो बुतों का पुजारी हूँ, बुतों की पूजा करता हूँ। तू कहता है कि अल्लाह का नाम ले। सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? तुझे घर में बुलाया इसीलिए है कि अल्लाह के नाम पर तू खाएगा, अल्लाह के लिए ही तो बुलाए। अगर तू मेरे अल्लाह को मानता ही नहीं है तो ठीक है, तू जा सकता है। वो वहाँ से जाता है, उधर से वो वहाँ से रुखसत होता है, उधर जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं। जिब्रील अमीन हाजिर हो। ए जिब्रील क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ? जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं ए इब्राहीम, अल्लाह जल्ला वाला का पैगाम आया है। अल्लाह का पैगाम क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है ए इब्राहीम, तूने मेरे उस बंदे को महरूम क्यों रखा? ए अल्लाह, तेरा बंदा कैसे है? वो तो बुतों का पुजारी है, वो तो बुतों की पूजा करता है, वो तो तेरा नाम भी नहीं लेना चाहता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए इब्राहीम बता इसकी उम्र कितनी है? या अल्लाह तकरीबन 80 साल की उम्र होगी। ए इब्राहीम, तुझे भी इस बात का इल्म है कि मैं इसका रब हूँ, मैं जानता हूँ इसकी उम्र क्या है। 80 साल से ये जानते हुए कि ये मेरा नाम नहीं लेता, मैं 80 साल से इसे खाना खिला रहा हूँ, तू एक वक्त का खाना नहीं खिला पाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन वहाँ से बाहर जाते हैं। ए फ़कीर आ जा। उसने कहा मैं तेरे खुदा का नाम नहीं लेता, मैं बुतों से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं बुतों का वफादार हूँ। कहा आ जा खाना तो खा। जब वो आया तो कहा इब्राहीम, तू बड़े जलाल में था उस वक्त, बड़े गुस्से में था, तू कह रहा था कि मेरे रब का नाम नहीं लेगा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? कहा उसी रब का पैगाम आ गया है। कहा उस रब का क्या पैगाम आया है? कहा उसी रब ने यह पैगाम दिया है 80 साल से ये जानते हुए कि ये मेरा नाम भी नहीं लेता, मैं खिला रहा हूँ, तू एक वक्त की रोटी क्यों नहीं खिलाता? कहा अच्छा, अगर तेरा रब ऐसा करीम है, ऐसा रहमान है, ऐसा रहीम है तो फिर खाना बाद में खिलाना, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान तो कर मुझे। ये इन सूफिया का तरीक है, ये इनका उसलूब दावत है। तुम तो अपना उसलूब दावत रखते होगे, तुम तो लोगों पर एतराज़ करके, लोगों पर तनकीद करके। हम अल्हम्दुलिल्लाह तकाबुल अदयान के स्टूडेंट्स हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिश्चियनिटी को पढ़ा है, हमने जूडाइज़्म को पढ़ा है, हमने हिंदुओं की किताबों को पढ़ा है। और उनकी किताबों में जो अयूब हैं, जो उनकी किताबों में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो तारुज़ात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वाज़े करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको पढ़ के हम अहलुल्लाह जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत पूरी दुनिया में की है उन पर हम अंगुश्ते तनकीद उठाएँ, उन पर ज़ुबान तान दराज करते हुए कहें ये इन बाबू ने किया है। खुदा की कसम, तुमने जो इन औलिया की तालीमात का रद्द करके तुमने कुरान की तालीम फैलाने का दावा किया है, उसी की वजह से लोग आज पाकिस्तान में एथियस्ट हो रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको पता नहीं है। यहाँ पर वो बाप जो बड़ी रऊनत से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर आकर कहता था कि औरत को उसका हक दिया जाए, वो औरत जो कहती थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जब उसी का बेटा कहता है कि मैं एक लड़के से शादी करूंगा, अब वो औरत हमसे रब्ता करती है कि अब हमें बताओ कि इस मसले का हल क्या है। तो मैंने कहा जब टीवी पे आकर तुम लोग कहते थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज़ाद ख्याली, और ये मौलवियों की बातें, ये दकियानूसी बातें हैं, अब क्या तुम इस्लाम की खातिर हमें कह रही हो कि हम अब तेरे बेटे को या तेरी बेटी को दीन की दावत दें? अब इस्लाम की बात नहीं है, अब मसला ये है कि अब तुम्हें अपनी आने वाली नस्लों की बर्बादी नजर आ रही है। हमारी प्राजनी कैसे बढ़ेगी, हमारी नस्ल कैसे बढ़ेगी? अब तो हमारा बेटा अपनी जिन्स तब्दील करके लड़की बनना चाहता है, किसी की बेटी लड़का बनना चाहती है।
ये फितने क्यों फैल रहे हैं? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, ये लोग दीन से तो मुखलिस नहीं है। एक तो वो तबका है जिसने पहले ये बातें की, वो पाकिस्तान की सो कॉल्ड एलीट क्लास। मेरे बहुत सारे लोग उलमा अहले इल्म नाराज़ होते हैं कि इस पूरे पाकिस्तान के दौरे में मैंने जनरल कन्वेंशंस में टाइम क्यों नहीं दिया, इन कॉन्फ्रेंसेस में मैंने टाइम क्यों नहीं दिया। मैं कहता हूँ मेरे लिए इन एथियस्ट के साथ अगर 40-50 एथियस्ट भी बैठे हों, उनमें से कोई एक भी पाकिस्तानी एथियस्ट अगर मुसलमान हो जाए, वो इससे बेहतर है कि मैं हज़ारों के मजमू में खिताब करूँ, क्योंकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। इस फील्ड में काम ही नहीं हो रहा, इस फील्ड में वक्त ही नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे लोग कराची में भी बहुत नाराज़ हुए, लाहौर में भी नाराज़ हुए कि आप ये टाइम आप 3 हफ्तों के लिए आए हैं। हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन लोगों से मुलाकातें हैं, और ये उलमा के पास जाते ही नहीं, ये हमारे स्कॉलर्स के पास जाते ही नहीं, ये मसाजिद में जाते ही नहीं। ये बड़ी एलानिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तनकीद करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ उस उम्र में निकाह क्यों हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ऐसे सख्त जुमले अगर आप सुने तो आप तो कहेंगे ना, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हर वक्त सरतन से जुदा नहीं होता। इनमें से ऐसे लोग भी जो मुखलिस हैं। क्या क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे नहीं पूछेंगे कि आपने इनके एतराज़ात के जवाब क्यों नहीं दिए? इनकी तो किसी ने तरबियत ही नहीं की, ये तो हमारी मस्जिदों में आते ही नहीं। आज कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी, सैटनिस्ट मूवमेंट्स, ये अपने घरों में लूसीफर की पूजा कर रहे हैं, शैतान की पूजा कर रहे हैं। इसी पाकिस्तान में आपके बेटे, आपके बच्चे इसी सो कॉल्ड एलीट क्लास को फॉलो करने वाले आज शैतान के पुजारी हैं, अल्लाह जल्ल व अला की ज़ात पर तनकीद कर रहे हैं। और आपके उर्दू बोलने वाले एथियस्ट यहाँ की सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। एक तरफ तो वो तबका है और दूसरी तरफ वो तबका है जो कहता है बाबे तो कुछ है ही नहीं। हमने इन नौजवानों से पूछा, खुदा की कसम बेशुमार ऐसे नौजवान इनसे हमसे पूछा, हमने उनसे पूछा कि तुम एथियस्ट क्यों बने, तो उनका जवाब यह था कि पहले हम दीन की तरफ आए थे, लेकिन जब दीन की तरफ आए तो सोशल मीडिया में जो सबसे ज्यादा मशहूर लोग थे उनकी बातें यही थी कि ये बाबे कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर बाबे मरने के बाद मदद नहीं कर सकते, और ये कहा जाता है कि अगर बाबे मदद नहीं कर सकते, अगर नहीं कर रहे तो बाबों की मदद को मानना ही गलत है, तो फिर अल्लाह भी फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर रहा, तो अल्लाह के वजूद को हम क्यों माने? इन मंतकी नतीजों के जरिए ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे। तो इनके लिए फैसिलिटेट इनको किसने किया, इनके लिए दरवाजे किसने खोले? वो इसी बयानिए के जरिए से खुले। और दूसरी तरफ हमारे जाहिल पीरों की वजह से, हमारे फ्रॉडस्टर पीरों की वजह से, जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि एक आम बंदा जो किसी पीर के पास जाता है, किसी मुर्शिद के पास जाता है, वो मुर्शिद तकरीर के लिए भी पैसे लेता है, वो खिदमतें ले रहा है। पीर दावा करता है, कभी गौस पाक की करामत बयान करता है, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में करामतें बयान करता है, लेकिन बयान कर मौजज़ात कर रहा है हुजूर के, बयान कर रहा है अपनी वलियों की करामतें, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के, ख्वाजा गरीब नवाज की, लेकिन फिर निस्बत अपनी जानिब की जा रही है कि मैं इस मकाम पर फाइज हूं। फिर जब उस बंदे को उस पीर से फायदा हासिल नहीं होता, वो जानता है कि इस पीर ने सारी जिंदगी मेरे बाप को लूटा है, ये वो पीर है जिसने सारी जिंदगी हमें कहा है कि डॉक्टर के पास ना जाओ, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें शिफा देंगे, इतना पैसा दो। मैं उन जाली पीरों के बारे में बात कर रहा हूं। जब वो नौजवान अपने घर के इस माहौल को देखता है और वो कहता है यार ये तो सारे फ्रॉडस्टर्स हैं, दूसरी जानिब से एक बयानिया मिलता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर वो फौरन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये इन दो बातों पर जोर देना इंतहाई जरूरी है। जो लोग इल्म से दूर हैं, कुरान और सुन्नत से दूर हैं, जो दीन इस्लाम को बेच रहे हैं अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती मफादात के लिए दीन इस्लाम को बेच रहे हैं, उनको जब हमारे नौजवान देखते हैं कि ये तो दावा करता है कि मैं अल्लाह का वली हूँ, और फिर औलिया की करामात बयान करके अपनी तरफ मंसूब करता है कि हर मरहला ज़िंदगी में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और अल्लाह जल्ल व अला की तकदीर पर बात ही नहीं करता, और लोग कहते हैं जब हमारा पीर सब कुछ हमें देगा, तो फिर जब मदद का वक्त आता है तो देता क्यों नहीं? दूसरी जानिब वो लोग हैं जो कहते हैं बाबे तो कुछ है ही नहीं। तो वो इन फ्रॉडस्टर्स को बयान करते हैं, इनकी तरफ निस्बतें करते हैं, लोग अपने मुआशरे में ऐसे फ्रॉडस्टर्स को देखते हैं, वो इस बयानियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या वजह है जब हमसे लोग कहते हैं कि बयानिया यहाँ पर बहुत मशहूर हो गया है? आज हर बंदा, मेरे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं, एक बहुत बड़े शेख, एक बहुत बड़े पीर का मुरीद, मेरे का बेटा जिसको उसने आलिम भी बनाया, इब्तदाई तौर पर उसने इल्म की कुछ किताबें पढ़ी, बाप खुद आता है, वो कहता है मेरा बेटा बागी हो गया, वो कहते हैं बाबे तो कुछ ही नहीं। क्यों? ये दलीलें पेश कर रहा है। वो कहते हैं हमारे घर की हालत ये है कि पीर सब औरतों से मुलाकात करते हैं, मखलूत महाफिल का इनेकाद किया जाता है। ये तो मैंने आज देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई जब इन्होंने मुझे बताया कि औरतें पर्दे में हैं,
यहाँ फ्री मिक्सिंग नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसे बातिल के अलमबरदार जो दीन इस्लाम का सौदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ये दो एक्सट्रीम है। एक तरफ वो लोग जो सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि इन औलिया से दूर रहें, ये कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ एथिज्म की तालीमात, ये बयानिया मिलकर हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहा है, हमारी इस नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहा है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है मोहतरम अहिब्बा कि इन दोनों का रद्द किया जाए, एथिज्म का रद्द भी किया जाए। इल्हाद के फितने, हमारे लोग कहते हैं लोग वहाबी हो गए, भाई ये फितना बाद वाला है। अब हमारे लोग काफिर हो रहे हैं, मुर्तद हो रहे हैं, जाहिर है इन लोगों ने उनके लिए दरवाजे खोले हैं। लेकिन ये फितना 2019 में मैंने कराची के मुफ्तियान किराम और लाहौर के मुफ्तियान किराम के लिए एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था कि तुम्हारा तो इनसे राब्ता ही नहीं है, ये तो मस्जिदों में आते ही नहीं है, इनकी पर्सनल गैदरिंग्स में हमें जाना पड़ता है, इनके लिबास में मलबूस होकर इनकी बातें सुननी पड़ती हैं। मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के हाथ पर बेशुमार गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, लेकिन वहाँ के गोरे को इस्लाम की तरफ रागिब करना आसान है। अमेरिका के लोगों को, क्रिश्चियंस को, यहूद को, एथिस्ट को, लेकिन पाकिस्तान का वो नौजवान जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, फॉर्मर मुस्लिम कहता है कि मैं पहले मुसलमान था, हमारे यहाँ तो पता ही नहीं है कि किस हद तक वो फितने फैला रहे हैं, इनको मुसलमान करना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ ये बयानिया कि हम उनको कत्ल कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की ये सज़ा है, हाँ सज़ा है, कोई इसका इनकार नहीं करता, लेकिन उनको हमने क्वालिटी टाइम भी देना है। पहले उनके एतराज़ात के जवाब तो सीखें। अफसोस तो इस बात का है कि दरस निज़ामी का फारुग व तहसील आलिम भी वही अकायद की पुरानी किताबें, यकीनन वो ज़रूरी हैं। जब आपके अंदर इस्तेदाद है, जब आप इमाम तफ्ताज़ानी को पढ़ सकते हैं, जब आप शरअ अकायद को पढ़ सकते हैं, जब आप इमाम नसफी को पढ़ सकते हैं, जब आप निब्रास को समझते हैं, तो क्यों नहीं आसान ज़ुबान में उनके एतराज़ात के जवाब तैयार करते हैं, जिस तरह हम इंग्लिश में कर रहे हैं। यहाँ पर इस निसाब की ज़रूरत है कि आम फहम अंदाज में इस्लाम पर किए जाने वाले एतराज़ात और इल्म कलाम की वो सारी बहसें, उनको हम आम ज़ुबान में पेश करें ताकि इन लोगों के एतराज़ात के जवाब दिए जाएँ। उसके लिए ये वो मैक़दा तरबियत है औलिया का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस्लाम फैल रहा है। अल कहरु लि आदाइल्लाह, यहाँ से बात आगे चली गई। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया अस्सुहबतु लि औलियाइल्लाह और अल कहरु लि आदाइल्लाह, अल हिफ्ज़ु लि हुदूदिल्लाह। और उस्मान गनी अर्ज़ करते हैं इफ़शाउस सलाम, इत्आमुत ताम, खाना खिलाना। और उस्मान तीसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? उस्मान गनी अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ उस्मान को रात की इबादत से प्यार है। रात के वक्त जब लोग मीठी नींद सो रहे हों, उस्मान उस वक्त अल्लाह की बारगाह में सजदा करना पसंद करता है। और फिर मौला अली साहिब जुल्फ़िकार हैदर कर्रार अली मौला, वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ अली को भी तीन चीज़ों से प्यार है। हे अली, तेरी तीन पसंदीदा चीज़ें क्या हैं? अली कर्रमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दर्बु बिस्सैफ, अद्दर्बु बिस्सैफ, गुस्ताख की गर्दन हो अली की तलवार हो, गुस्ताख की गर्दन हो अली की तलवार हो। ए अली, दूसरी पसंदीदा चीज़ क्या है? मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सौम बिस्सैफ, मैं अली चाहता हूँ कि गर्मियों के लंबे दिनों के रोज़े रखूँ, अपने नफ्स को मारूँ, नफ्स को मारूँ। यानी वो रोज़े नहीं जब सर्दियाँ हों, बारिश हो, ठंडक हो, ना, जब अरब के पहाड़ अंगारे बरसा रहे हों, सूरज हिद्दत गा रहा हो, ज़ुबानें खुश्क हो रही हूँ। अली को गर्मियों के लंबे दिनों के रोज़े पसंद हैं। ये मौला अली की तरबियत है। नफ्स को मारना, अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ काम करना। अगर लज्जते तर्क के लज्जत बदानी, दिगर लज्जते नफ्स लज्जत न खानी। तर्क के लज्जत भी नहीं, लज्जत से कम, कुछ मज़ा इसका भी देखा चाहिए, कुछ मज़ा इसका भी देखा चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं है तर्क के लज्जत में कितनी लज्जत है। नज़ारे की हवस है तो आँखों को बंद कर, है देखना यहीं कि ना देखा करे कोई। अगर गुजरात की हसीनाओं को देखने की भी तमन्ना है और फिर कहती है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूँगा, रात के वक्त टेलीफोन पर पोर्नोग्राफी देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, और फिर ये दावा है कि मैं हुजूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। ना ना, पहले खाना दिल को पाक कर, तज़किया नफ्स के मराहिल तय कर, अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी कर, और फिर देख हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नज़र आता है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु करीम फिर अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अली की तीसरी पसंदीदा चीज़ ये है इकरामुद्दैफ। मैं चाहता हूँ मेहमान नवाजी करूँ। ये सूफिया का मनहज यही है ना, मेहमान नवाजी करना। जो आए
अच्छा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मोमिन की हाजत पूरी करता है इसलिए ताकि उसे खुश कर दे, उसने मुझ मोहम्मद को खुश कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों में खुशियां तकसीम करो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे खुश कर दिया अल्लाह ने उसे जन्नत अता फरमा दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तरगीब व तरहीब की हदीस है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन किसी मोमिन को खुश करता है, जब किसी के दिल में खुशी को डालता है, तो अल्लाह जल्ला वाला उसके इस अमल से एक फरिश्ता पैदा करता है, एक फरिश्ता पैदा करता है। वो फरिश्ता उस वक्त से लेकर उसकी मौत तक अल्लाह की इबादत करता रहता है। और जब वो शख्स कब्र में जाता है तो वो फरिश्ता उसकी कब्र में आता है और कहता है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? वो कहता है, तुम कौन है, तुम कौन हो? तो वो फरिश्ता कहता है, मैं वही खुशी हूँ जो तूने एक मोमिन के दिल में पैदा की थी, मैं वही खुशी हूँ जो तूने एक मोमिन के दिल में पैदा की थी। फरिश्ते की सूरत इख्तियार करके उस वक्त से अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। और आज तेरी कब्र में क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ ताकि इस मुश्किल लम्हे में तुझे तसल्ली दूँ, तुझे सुकून दूँ। यानी जब तूने मोमिन को खुश किया था, आज तो अगर गमगीन है तो तुझे खुशी दूँ, और आज कब्र में तुझे जन्नत तेरा ठिकाना दिखा दूँ। ये खुशी, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, खुशी पैदा करना ज़रूरी है। देने वाले बहुत होते हैं, लंगर खिलाने वाले बहुत होते हैं, खुशी देने वाले कम होते हैं। ये हमने अपने आप से पूछना है। लोग खिदमत खल्क बजा लाते हैं, मैं कहता हूँ खुशी हमेशा ट्विंस की सूरत में पैदा होती है, जुड़वा पैदा होती है। कभी खुशी तन्हा पैदा नहीं होती। एक खुशी किसी को दोगे ना तो दो पैदा होंगी, एक दोगे तो एक वापस लोगे। खुशी जो दोगे वही मिलेगा। लोगों को गम दोगे तो गमगीन रहोगे, गम मिलेंगे। सुख दोगे तो सुख मिलेंगे, खुशियां दोगे तो खुशियां मिलेंगी। हमने अपने आप से पूछना, कब हम अपने घर से निकलते हैं इस नीयत से कि किसी का दिल खुश करें। हमारे यहाँ तो हम महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो इसलिए ताकि दूसरे को दिखाएं कि तेरी गाड़ी सस्ती है। अच्छी घड़ी खरीदते हैं तो इसलिए ताकि दूसरे का दिल दुखे। अच्छा लिबास पहनते हैं तो इसलिए कि ताकि दूसरे का दिल दुखे। अच्छा फ़ोन लेते हैं तो ताकि दूसरे का दिल टूटे कि वो गरीब है, मैं अमीर हूँ। हमने अपने आप से पूछना है कि कब हम अपने घर से निकलते हैं। आज मैं घर से इस नीयत से निकलूंगा ताकि फलां को खुश करूं। आज फलां मेहमान मेरे घर में आएगा तो उसके लिबास की तारीफ करूंगा। अगर मैं किसी के घर जाऊंगा तो जो उसने खाना पकाया है उसकी तारीफ करूंगा। मेरे मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, इकरामुद्दैफ, मैं चाहता हूं कि मेहमान नवाजी करूं, ज़ियाफत करूं मेहमानों की, उनमें खुशियां बांटूं। खुशियां बांटने वाले बनो। मोहतरमा हिब्बा, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को पैसे तो देते हैं। लोग हमसे कहते हैं, तुम कहते हो जो लोगों को खाना खिलाते हैं खुश रहते हैं। तो मैंने फुलां सेठ साहब को देखा, फुलां पीर साहब को देखा, उनके यहाँ बड़ा लंगर तकसीम होता है, बहुत खाना खिलाते हैं, लेकिन फिर भी गमगीन ही रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो खाना देते हैं, खुशी नहीं देते। खुशी देने वाले बनो कि फुलां को खुश करूंगा। भाई खाना खिलाकर उसे डांट दिया, मैंने तुझे फुलां वक्त इतना खाना खिलाया था, सारी जिंदगी एहसान जतलाते रहे, तो तुम खाना तो देते रहे, खुशी ना दे सके। और कुछ तो ऐसे हैं जो देकर भी खुशी नहीं दे सकते, और कुछ ऐसे हैं जो लेकर भी खुशी दे देते। खुशी देने वाले बनो। एक औरत ने अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी, दस्तक देकर कहती है कि मुझे नमक दे, मेरे घर में नमक नहीं है। तो बेटे ने कहा कि घर में नमक है माँ, तो इससे क्यों मांगती है? कहा कि ये गरीब है, नादार है, कभी हमसे खाना मांग लिया करता है, लेकिन जब ये खाना मांगता है ना, सफ़ेद पोश इंसान है, तो इसके दिल में हिचकिचाहट महसूस होती है कि मैं भिखारी हूँ, इससे मांग रहा हूँ। तो मैं इसलिए इससे मांग रही हूँ, नमक इसलिए मांग रही हूँ ताकि ये महसूस करे कि मेरा शुमार भी अब देने वालों के सफ़ में हो गया है। हमें भी पता है कि हमारे घर में नमक है, लेकिन इससे इसलिए मांग रही हूँ। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जाके जब ये हमसे मांगे ना, जब हमारे पास आए, हमसे मांगने के लिए आए, तो हिचकिचाहट महसूस न करे, ये सोचे कि मैंने भी इसे दिया था, अब इससे ले रहा हूँ। हाँ, तो कुछ देख कर भी गम देते हैं कि मैंने तुझे फुला वक्त तेरी इतनी मदद की थी, और कुछ एहसान नहीं जतलाते, कुछ लेकर भी खुशी देते हैं। तो लेकर भी खुशी देने वाले बनो। अपने आप से पूछो, हमने कभी किसी को खुशी दी है? मुस्कुराते रहो, खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। जिंदगी की परेशानियां हूं, तकलीफें हूं, खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। खिज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए।
फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये सूफिया का उसलूब है। वो मुस्कुराते रहते हैं, खुशियां बांटते रहते हैं, कभी किसी पर एहसान नहीं जतलाते। जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, जरा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, फिर ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। फिर ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। मिजाज मेरा, ख्याल मेरा, पसंद मेरी, कमाल क्या है। मिजाज मेरा, ख्याल मेरा, पसंद मेरी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। तो सूफिया का मनहज यही है, सूफिया के मनहज से खुशियाँ फैलाने का पैगाम दिया जाता है। तो मौला अली करमल्लाहु वजहल करीम अर्ज़ करते हैं इकरामुद्दैफ। अब ये सहाबा आपस में बैठे हैं, ये फलक भी इस खूबसूरत मंजर को देख रहा है, चांद भी देख रहा है, सितारे भी देख रहे हैं। हर एक ने अपनी अपनी 3 तमन्नाओं का इजहार किया। अचानक जिब्रील अमीन नाज़िल होते हैं। जिब्रील कैसे आना हुआ, जिब्रील क्यों आए। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिद्दीक ने अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान किया, फारूक ने किया, उस्मान ने किया, अली ने किया, आपने भी कर दिया। और मुझे जिब्रील की तमन्ना है कि मैं भी अर्ज़ करूं कि मुझे जिब्रील को भी 3 चीज़ों से प्यार है। जिब्रील तेरी 3 पसंदीदा चीज़ें क्या हैं। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशादुद्दालीन, मैं चाहता हूँ कि गुमराह लोगों को रुश्द हिदायत के रास्ते पर लाऊं। इआनतुल मसाकीन, मिस्कीनों की मदद करूँ। अब जिब्रील की तीसरी तमन्ना क्या है, तीसरी ख्वाहिश क्या है, तीसरी आरजू क्या है। अगर आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का इश्क है, और सीने में अगर आप पत्थर नहीं गोश्त का टुकड़ा रखते हैं, तो रब्बे काबा की कसम जिब्रील की इस बात को सुनकर मचल जाएंगे। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिब्रील की तमन्ना ये है कि मुहिब का कलाम लाता रहूं, महबूब तक पहुंचाता रहूं, आता रहूं, जाता रहूं, दीदार के जाम पीता रहूं। ये जिब्रील की तमन्ना है। जिब्रील अमीन फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। सहाबा ये मंजर देखकर हैरान हैं। जिब्रील फिर वापस आ जाते हैं। ए जिब्रील अब क्यों वापस आना हुआ, अब क्यों वापस आए। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी 3 तमन्नाओं का इजहार किया, सिद्दीक ने किया, फारूक ने किया, उस्मान ने किया, अली मौला ने भी किया, जिब्रील ने भी कर लिया। अब अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि मुझे रब को भी 3 चीज़ों से प्यार है। ए अल्लाह तुझे कौन सी 3 चीज़ों से प्यार है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब कोई गुनहगार गुनाहों से तौबा करता है ना, तो तौबा करते हुए जब उसके आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है, तो मुझ अल्लाह को उसके अश्कों की बरसात से प्यार है, सुभान अल्लाह, उसके आंसू से प्यार है। इन आंसुओं की अहमियत को कभी नज़रअंदाज ना करना। ये आंसू जो ज़ाहिरी तौर पर आपके गालों पर गिरते हैं, दर हकीकत दिल की स्याही पर गिरते हैं। अश्कों से तर है फूल की हर एक पंखड़ी, रोया है कौन थाम के दामन बहार का। ये शेर मुझे उस वक्त याद आया जब आपने शाह विलायत अलैहि रहमा के बारे में बताया कि सजदों में किस तरह वो रोया करते थे, किस तरह वो रोया करते थे। ये रोना ये इन्हीं बारगाहों से हमें मिलता है। अल्लाह जल्ला वाला को दूसरी पसंदीदा चीज़ सबसे ज़्यादा दूसरी किस चीज़ से प्यार है। अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है कि जब भूखा भूख पे सब्र करे तो रब को उसके सब्र से प्यार है। और फिर दुआउल मुत्तरीन, जब कोई मजलूम दुआ करता है तो अल्लाह जल्ला वाला उस दुआ को कबूल कर लेता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, हुजूर ने इरशाद फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। ये क्यों फरमाया तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। हाँ, मैं यहाँ आपके यहाँ आया हूँ। ये कौन सा शहर है, शहर का नाम क्या है? गुजरात में आया हूँ ना। तो मैं यहाँ गुजरात में आकर गुजरात वालों से कहूँ गुजरात वालों मुझे तुम्हारे गुजरात से बहुत प्यार है। अब मैं यहाँ से चला जाऊँ तो जाने के बाद लोग कहें साकिब शामी का ताल्लुक़ गुजरात से है। हाँ, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अगर इसका ताल्लुक़ गुजरात से होता तो कभी ये ना कहता मुझे तुम्हारे गुजरात के लोगों से प्यार है। सुन रहे हैं ना मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ? इसका ये कहना कि मुझे तुम्हारे गुजरात के लोगों से प्यार है बता रहा है कि ये गुजरात से नहीं है, गुजरात में आया तो है, गुजरात से है नहीं। हाँ, मैं पाकिस्तान में आकर कहूँ
कि पाकिस्तानियों मुझे तुम्हारे पाकिस्तान से प्यार है, तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों से प्यार है, या मैं बरतानिया जाकर कहूँ बरतानिया वालों मुझे तुम्हारे बरतानिया के लोगों से प्यार है, या अमेरिका में जाकर कहूँ अमेरिका वालों तुम्हारे अमेरिका के लोगों से प्यार है। बाद में लोग कहें साकिब शामी का ताल्लुक अमेरिका से है, वो कहेंगे नहीं, अगर अमेरिका से होता तो ये ना कहता कि तुम्हारे अमेरिका के लोगों से प्यार है, उसका ये कहना कि तुम्हारे अमेरिका के लोगों से प्यार है, इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका में आया तो है, अमेरिका से है नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुब्बिब अलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है। अब कोई कहे हुजूर हमारी तरह हैं, हुजूर की असल हमारी असल है, हुजूर की मिट्टी हमारी मिट्टी की तरह है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जैसे बशर हैं, हम कहते हैं जो बशरियत का मुनकिर है वो काफिर है, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर मानते हैं, हुजूर की नूरानियत को मानते हैं, लेकिन हुजूर की हकीकत का इदराक इंसान के अक्ल व फ़हम से मुमकिन ही नहीं, इंसान उसको समझ ही नहीं पाता। तो हुजूर का ये फरमाना कि मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ों से प्यार है, ये बता रहा है हुजूर इस दुनिया में आए तो हैं, इस दुनिया से है नहीं, इस दुनिया में आए तो हैं, इस दुनिया से है नहीं। वो कहाँ से आए और किधर गए? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। न हलीम बेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये, तू खुदा से पूछ वो कौन था तेरी बकरियां जो चरा गया। उनकी हकीकत का राज और जो उनका कुर्ब हासिल करना चाहता है, तो मैंने कहा दिल की दुनिया को आबाद करें, तज़किया नफ्स के मराहिल तय करने की कोशिश करें, फिर उनका कुर्ब मिलेगा, फिर वो कुर्ब मिलेगा कि आलम अरवाह की मुलाकातें भी याद आ जाएंगी। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम इस पर बहुत तफसील से बयान कर चुके हैं कि एक वक्त आता है जब इंसान तज़किया नफ्स के मराहिल तय करता है, अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर होता है, और मुर्शिद जो कामिल मुर्शिद हो, हकीकी सालिक को ऐसे रूहानी मरातिब पर फाइज करता है कि एक वक्त आता है कि उस मुरीद सादिक को आलम अरवाह में आका से की गई मुलाकातों की याद आ जाती है। लेकिन आज हमें क्यों नहीं याद? क्यों नहीं याद? क्यों? क्योंकि दिल में स्याही है। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, एक वो वादा था, एक वो है जब आलम अरवाह में हुजूर से मुलाकात हुई थी, लेकिन वो आज क्यों नहीं याद आती? वो राज क्यों समझ में नहीं आता? क्यों? क्योंकि तज़किया नफ्स के मराहिल तय नहीं किए। जब वो तय कर लिए तो फिर जैसे कहा ना कुन फयकून, जद रब फरमाया। सो गए आप मेरे ख्याल में। मैंने कहा पंजाबी मेरी पहली ज़ुबान नहीं, ना उर्दू ना सराइकी, ये तो आपके चेहरों पर तबस्सुम को देखकर मैं ये अल्फाज बयान कर रहा हूँ। कुन फयकून जद रब फरमाया, असी भी उत्थे हासे कालू बला, असी कन्नी सुनिया कोई गूंगे ढोरे ना से, असल मकान ला मकान सी साडा, असी आन बुतां विच फासे, इस नफ्स पलीत पलीत जा कीता कोई असल पलीत ते ना से। बाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह।